एपिसोड 568 शांत और सुरुचिपूर्ण यू फेगुआ का सामना करना। शूरा मार्शल किंगडम के दो प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने प्राचीन रक्त औषधि का उपयोग किया था, पूरी तरह से असहाय थे। यद्यपि उनके हमले शक्तिशाली थे, फिर भी वे निकट नहीं पहुंच सके। यू फेगुआ के चंद्र देव धनुष से चांदनी बाण छोड़े गए। जैसे ही वे दोनों करीब आने वाले थे, उन्हें फिर से पीछे हटना पड़ा। यू फेगुआ की अफसरों की समझ बहुत उत्कृष्ट है। वह हमेशा उन दोनों के लिए सबसे कमजोर क्षण ढूंढता है, जिससे वे बहुत उदास हो जाते हैं। पहले तो ये दोनों लोग यू फेगुआ के तीरों से बच सकते थे, लेकिन अंत में, क्योंकि मैं दबाए जाने से बहुत दुखी थी, मैंने जोखिम उठाया और करीब पहुंच गई। परिणामस्वरूप एक व्यक्ति के गले में सीधी गोली घुस गई। मौके पर ही मौत हो गई। यू फेगुआ के चांदनी तीर को चकमा देना इतना आसान नहीं है। अगर आप सावधान रहें, तो आप इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्के ढंग से आगे बढ़ते हैं, तो आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। ये देखकर कि उनमें से एक मारा गया था, हुआंगजू थोड़ा चिंतित हो गया। अगर लिंग जियाओ और यू फेगुआ मिलकर उससे निपटने के लिए तैयार हो जाएं तो वह क्या करेगी? तब से वह अब और नहीं चकमा देती। उसने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या से पहले लिंग जियो को मारने का मन बना लिया। बस उस औरत को रोको, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि रणनीति बदलनी होगी। लेकिन वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लिंग जियो को यू फेगुआ की मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर उसे मदद की जरूरत है, तो लिंग जियाओ जिन को बाहर आने के लिए कह सकता है। अचानक हुआंगजू के हाथ में एक उड़ता हुआ चाकू था। यह उड़ने वाला चाकू कोई साधारण उड़ने वाला चाकू नहीं है। इस पर 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हो सकते हैं। इसके अलावा उड़ने वाला चाकू, एक जादुई हथियार, इतना तेज होता है कि यह सुरक्षा को भेद सकता है। मुझे डर है कि यह वही है जिसे हुआंगजू ने स्वर्णिम प्रकाश को पवित्र पैटर्न पर रोक लगाने के लिए कहा है। भाड़ में जाओ। हुआंगजू ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उड़ने वाला चाकू हवा में उड़ गया। एक पल में वह लिंग जियो के सामने था। यह निश्चित रूप से एक घातक कदम है। हुआंगजू को भी लिंग जियाओ से निपटने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्यथा यह उसका तुरुप का पत्ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब मुझे इसका उपयोग करना पड़ेगा। लिंग जियो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इसे रोक नहीं सकते, तो क्या मैं इससे बच नहीं सकता? अंतरिक्ष देवता कीट को देखने के बाद से मैंने इसका लंबे समय तक अध्ययन किया है, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष से भागने का भी कुछ अनुभव है। चलो इसे आप पर आजमाते हैं। शून्य को तोड़ने की शक्ति जारी हुई और लिंग जियो अचानक हुआंगजू की आंखों से गायब हो गया। उड़ता हुआ चाकू अपना लक्ष्य भूल गया और मध्य हवा में ही मंडराता रहा। ये देखा जा सकता है कि यह लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। क्या? हुआंगजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। लिंग जियो की अजीब गुप्त तकनीक से बचना वास्तव में कठिन है। उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिन गुआंगजिंग ने पहले भी लिंग जियो के अंतरिक्ष कानूनों को तोड़ दिया था, तो वह अब भी कैसे बच सकता है? वह समझती नहीं। आखिरकार सुनहरा दर्पण सर्वशक्तिमान नहीं है। लिंग जियाओ ने अंतरिक्ष से भागने की नई तकनीक को समझ लिया और स्वाभाविक रूप से भागने में सक्षम हो गया। भले ही गोल्डन लाइट मिरर को छोड़ना असंभव हो, लेकिन हुआंगजू निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तो मैं तुम्हारी औरत को मार डालूंगा, भले ही तुम बाहर न आओ। हुआंगजू ने ठंडी सांस ली और उड़ते हुए चाकू को यू फेगुआ को मारने के लिए निर्देशित किया। अचानक शून्य से एक तलवार की रोशनी निकली। उस उड़ते हुए चाकू से टकराओ। फेंकने वाले चाकू शक्तिशाली होते हैं, लेकिन लिंग जियो की लाल रक्त दानव तलवार और भी भयानक है। इसकी तीक्ष्णता वर्तमान जादुई हथियारों की पहुंच से परे है। उड़ते हुए चाकू ने उस पर केवल एक बार वार किया, लेकिन इससे पहले ही एक छेद बन गया और वह उड़ गया। फिर लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार शून्य से बाहर निकलती रही। सैकड़ों हमले हुए और उड़ता हुआ चाकू पूरी तरह टुकड़ों में कट गया। अंतिम प्रहार के साथ लिंग जियो ने उड़ते हुए चाकू के टुकड़ों को पीछे धकेल दिया। इसने वास्तव में हुआंगजू की सुरक्षात्मक भावना को तोड़ दिया, जिससे हुआंगजू के गाल पर कई निशान पड़ गए। हुआंगजू दर्द से चिल्लाया। भले ही वह आज न मरे, लेकिन उसका चेहरा विकृत हो जाएगा। लिंग जियो बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, लेकिन इतना गुस्सा होने के बावजूद हुआंगजू का लिंग जियो से डर और गहरा हो गया। यह आदमी कभी भी नियमों से नहीं खेलता। तुम अपना सिर छिपाओ और अपनी पूंछ दिखाओ। मैं तुम्हें बता दूंगा कि सच्ची ताकत के सामने सब कुछ व्यर्थ है। हुआंगजू अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वह खुद को और अधिक मजबूत बनाने की योजना बना रही है।
क्या आप भी प्राचीन रक्त औषधि चाहते हैं? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। प्राचीन रक्त औषधि? मैं उस तरह की बकवास का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? मत भूलो, मैं प्राचीन जनजाति का मनोवैज्ञानिक हूँ। मानसिक। प्राचीन देव राजा, मुझे शक्ति दो। जैसे ही हुआंगजू की आवाज सुनाई दी, प्रकाश की एक किरण सीधे आकाश से गिरी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल हुआंगजू की ताकत फिर से बढ़ गई। मूल मार्शल आर्ट सम्मेलन के बाद उसके पास युवा नहुन क्षेत्र के 7वें स्तर की लड़ने की शक्ति थी। इस बार यह और भी अधिक भयानक था, क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक बढ़ गई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हुआंग तायाओ भी हुआंगजू से बेहद डरता है। जैसी कि उम्मीद थी, इस महिला के पास भी बहुत सारे छिपे हुए कार्ड हैं। प्राचीन जनजाति के देव राजा ने मुझे एक दिव्य शक्ति दी, लेकिन अब तुम मेरे सामने सिर्फ एक चींटी हो। तुम्हारी वे तरकीबें अब किसी काम की नहीं रहीं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यह महिला सचमुच बहुत मजबूत है। आत्माओं को आकर्षित करने की विधि प्राचीन कबीले की रक्त चिकित्सा से बेहतर है। हालांकि तेजी से शक्तिशाली होते हुए हुआंगजू ने लिंग जियाओ को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। केवल ऐसा प्रतिद्वंद्वी ही पराजित करने योग्य है। अत्याचारी मार्शल आत्मा एक देवता में बदल जाती है। आत्मा कवच पहने। लिंग जियो को भी पता था कि हुआंगजू अब बहुत शक्तिशाली हो गया था। इसके विरुद्ध सामान्य तरीके अब प्रभावी नहीं रहे। आपको सर्वोच्च आत्मा कवच का उपयोग करना होगा। और भले ही जहाज पर सुप्रीम सोल कवच को तानाशाह मार्शल सोल के साथ जोड़ा गया हो, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति केवल हुआंगजू के बराबर है। प्रतिद्वंद्वी को हराने का मौका अभी भी 50-50 है। लिंग जियो से असीम और भयानक आभा निकली। उसने हुआंगजू को ठंडे भाव से देखा। अगर तुम आज नहीं मरे, तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे दोस्त और रिश्तेदार मर जाएंगे। मुझे ये लड़ाई जीतनी ही होगी। हुआंगजू ने घृणा से हंसते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास किस प्रकार की मार्शल आत्मा है, लेकिन प्राचीन कुल की शक्तिशाली ताकत के सामने ये बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं है। अत्याचारी आभा को लिंग जियो की दबंग शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए जारी किया गया था। लिंग जियो ने असहाय होकर आह भरी। मुझ पर उस दबंग मार्शल आत्मा ने अन्याय किया था। मेरी वर्तमान साधना बहुत ही खराब है, अन्यथा दबंग मार्शल आत्मा प्राचीन कबीले के बराबर कैसे हो सकती थी? यह एक ऐसा अस्तित्व है जो प्राचीन कुल से कहीं अधिक ऊंचा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। देर सवेर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करो। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा। वह अब इस शक्तिशाली मार्शल आत्मा के योग्य नहीं है, इसलिए वह इसकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस स्तर पर लिंग जियो को जो करना है वह जानवर देवता मार्शल आत्मा की युद्ध शक्ति का पूरी तरह से पता लगाना है। ये तानाशाह मार्शल आत्मा की खोज करने से कहीं अधिक आसान है। संघर्ष मत करो। प्राचीन कबीले के सामने बाजी पलटने का तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। हुआंगजू की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। वहां खड़ी होकर वह वास्तव में एक देवता की तरह लग रही थी। उसका पूरा शरीर लगभग सुनहरा हो गया था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर कि लिंग जियो की आंखों में आत्मसमर्पण का कोई संकेत नहीं था, हुआंगजू बहुत असंतुष्ट था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक राजदंड प्रकट हुआ। सुनहरे राजदंड पर 6 ड्रैगन आकृतियां बनी हुई थीं। लिंग जियाओ की भगवान की तलवार और लाल रक्त दानव तलवार में केवल 4 ड्रैगन पैटर्न थे। अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा इस सुनहरे राजदंड से निकलने वाली रोशनी स्पष्ट रूप से हुआंगजू की अपनी शक्ति से पूरी तरह से अलग थी। इससे एक पवित्र और महान आभा फैलती थी। बहुत भयानक दबाव, भयावह ऊर्जा एक सीमित दायरे में जारी की गई। एक भयानक दबाव का एहसास हुआ। लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये निश्चित रूप से साधारण 6 पग दिव्य ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार से तुलनीय नहीं है। उसमें प्राचीन कुल की शक्ति समाहित होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह मानसिक दूत व्यर्थ नहीं है, वास्तव में प्राचीन कबीले की भयानक शक्ति को आकर्षित करने में सक्षम। ये खजाना प्राचीन कबीले के हथियार शोधन गुरु द्वारा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया गया था। यह शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के कचरे से भिन्न है। यह आपके हाथ में पड़े लोहे के टूटे हुए टुकड़े से भी भिन्न है। इसमें प्राचीन जनजाति की इच्छा और शक्ति समाहित है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो सचमुच इस दुनिया से परे है। हुआंगजू को अंततः बेहतर महसूस हुआ जब उसने लिंग जियाओ को भौहें सिकुड़ते हुए देखा। लगता है इस चीज को बाहर निकालना ही सही है। सुनहरी रोशनी ने लिंग जियो को पूरी तरह से घेर लिया।
हुआंग जू का गर्व बढ़ता गया। लिंग जियाओ सोच रहा था कि इस सुनहरी रोशनी से कैसे निपटे, तभी अचानक सो रहा लॉन्गचेन जाग गया। एक सुनहरे ड्रैगन के रूप में ये सुनहरा प्रकाश उसके लिए एक घातक आकर्षण प्रतीत होता है। भाई, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लग रहा है। अंतिम बार प्राचीन कबीले का रक्त लेने के बाद लॉन्गचेन साधना करने के लिए एकांत में चला गया और अब उसकी साधना का स्तर आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। उस प्राचीन रक्त की बूंद की शक्ति समाप्त हो गई है। हालांकि हुआंगजू के हाथ में ये सुनहरा प्रकाश और सुनहरा राजदंड प्राचीन कबीले के खून से भी अधिक लॉन्गचेन को आकर्षित कर रहा था। यह एक सुनहरे ड्रैगन के तराजू से बना राजदंड होना चाहिए, इसीलिए आप इतने आकर्षक महसूस करते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं? हालांकि लिंग जियो नहीं चाहता था कि उसके भाई उसकी मदद करें, फिर भी वह लॉन्गचेन को कोशिश करने देने के लिए तैयार था, अगर उसके भाइयों की ताकत में सुधार जारी रखने का कोई तरीका था। लॉन्गचेन ने स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया के माध्यम से सुनहरे प्रकाश की शक्ति को अवशोषित किया और बेहद उत्साहित था। ये चीज बस मेरे लिए तैयार की गई है, लॉन्गचेन ने कहा। ठीक है, अब जब तुम तैयार हो तो मैं इस प्राचीन वंश की दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। यदि तुम्हें कोई अन्य परेशानी है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। कोई बात नहीं भाई, लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। इस समय हुआंगजू ने पहले ही हमला कर दिया था। उसके हाथ का राजदंड शून्य में जा गिरा और एक विशाल स्वर्ण ऊर्जा गेंद ने लिंग जियाओ को घेर लिया। वह एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता। कोई नहीं जानता था कि शूरा फैंग कब आएगा। एक बार वह आदमी आ गया तो लिंग जियो के लिए हुआंगजू को मारना मुश्किल हो जाएगा। मुझे डर है कि बचकर भागना भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। सौभाग्य से हुआंगजू ने सोचा कि वह जीत जाएगा, इसलिए उसने मामले को और अधिक विलंबित करने का कोई इरादा नहीं किया। ये वही था जो लिंग जियो चाहता था। स्वर्णिम प्रकाश ने सभी अवरोधों को तोड़ दिया और संघनित स्वर्णिम प्रकाश से बने स्वर्ण ड्रैगन ने अपना रक्तरंजित मुंह खोल दिया। वह लिंग जियाओ को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। लिंग जियो के होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। मुझे खेद है हुआंगजू, मुझे डर है कि मैं इस लड़ाई में आपको चुनौती नहीं दे पाऊंगा। अगले ही पल एक विशाल सुनहरा ड्रैगन अचानक लिंग जियो के सामने प्रकट हुआ। अपना मुंह खोलें और सांस लें। सुनहरे ड्रैगन ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण ऊर्जा को मुंह में चूस लिया। सुनहरे प्रकाश से संघनित सुनहरा ड्रैगन भी फट गया और टुकड़ों में बदल गया और लॉन्गचेन के शरीर में प्रवेश कर गया। मूर्ख, यदि तुम प्राचीन कबीले की शक्ति को निगलने का साहस करते हो तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। जब हुआंगजू ने इस विशालकाय सुनहरे ड्रैगन को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने गहरी घृणा व्यक्त की। उसे विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो प्राचीन कबीले की शक्ति को निगल सके। हालांकि अगले ही पल वह पूरी तरह से उलझन में पड़ गई। लॉन्गचेन, जिसने सुनहरी रोशनी निगल ली थी, उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने डकार ली। शरीर में शक्ति तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ये कैसे संभव है? हुआंगजू दंग रह गया। ये स्वर्णिम राजदंड उसका शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है तथा वह इस प्राचीन दैवीय शक्ति से युद्ध का रुख मोड़ने की आशा रखती है। वह एक मूर्ख अजगर से इतनी आसानी से पराजित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। चाहे जो भी झटका हो, ये सच है। मेरा अनुमान है कि प्राचीन कबीला विशाल ड्रैगन कबीले का वंशज होना चाहिए। आपके शरीर में थोड़ा सा ड्रैगन रक्त प्रवाहित होने से ही आपको लगता है कि आप एक पारलौकिक स्थिति में हैं। बात छोड़ना, मेरा ये भाई एक असली सुनहरा ड्रैगन है और प्राचीन कबीला इसके सामने कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हुआंगजू इस असफलता को स्वीकार नहीं कर सकता। स्वर्ण राजदंड पर शक्ति पुनः एकत्रित हो गई। पुनः आक्रमण। दुर्भाग्य से परिणाम वही हुआ। लॉन्गचेन के सामने जिस शक्ति पर उसे गर्व था, वह अचानक विफल हो गई। हुआंगजू के पागल रूप को देखकर लिंग जियो ने अचानक हमला कर दिया। 9 ड्रैगन दिव्य रहस्य डबल ड्रैगन। 2 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जाएं लाल रक्त वाले दानव तलवार से निकली और सीधे हुआंगजू की ओर उड़ी। हुआंगजू डर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में मौजूद राजदंड अब आक्रमण नहीं करता, बल्कि उसके सामने अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपनी शक्ति छोड़ देता है। हालांकि जुड़वा ड्रैगन कितने शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि लिंग जियो खुद भी डर गया था। विशेषकर अब जब वह सर्वोच्च आत्मा कवच धारण करके तानाशाह मार्शल आत्मा के साथ विलीन हो गया है
और उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू रही है। ये डबल ड्रैगन चाल आत्मा क्षेत्र में योद्धाओं को भी मार सकती है। और क्या है, ये सिर्फ हुआंगजू है। दोनों ड्रैगन ने हुआंगजू के सामने की रक्षा को ध्वस्त कर दिया और हुआंगजू को दूर धकेल दिया। हुआंगजू भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा धीरे धीरे भयभीत हो रहा था। उसने सोचा कि प्राचीन जनजाति द्वारा दी गई शक्ति से वह विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगी। उसे लगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। वह जीत नहीं पाए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सचमुच असहज लगता है। नहीं, मैं कतई नहीं हार सकता। चैनल, मुझे और अधिक शक्ति दो। भले ही हुआंगजू शक्ति के लिए मर रही हो, वह कभी भी खुद को लिंग जियाओ से हारने नहीं देगी। लिंग जियो के हाथों मरो। यह महिला भी बहुत दृढ़ है। आकाश से प्रकाश की एक किरण गिरी। हुआंगजू की ताकत फिर से बढ़ गई, लेकिन ये देखा जा सकता है कि हुआंगजू की जीवन शक्ति भी लगातार फीकी पड़ रही है। अगर वह ये लड़ाई जीत भी गई तो भी संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह महिला अब लिंगजियो के साथ मरने जा रही है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दो प्राचीन कबीले की दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से हुआंगजू अस्थायी रूप से आत्मा क्षेत्र की ताकत तक पहुंच गई। ये सभी युवान आत्मा क्षेत्र योद्धाओं को कुचल सकता है। वह ये नहीं मानती कि वह जीत नहीं सकती। हा 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 हा, लिंगजियाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मरो। वह पूरी तरह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। वह उन्मत्ततापूर्वक लिंगजियो की ओर दौड़ी और कुछ देर के लिए लिंगजियो को दबाए रखा। लिंगजियाओ के शरीर पर निशान पड़ने लगे, लेकिन ये भी इस समय था कि लिंगजियो की साधना समुद्री ऊर्जा भी पागलपन की तरह बढ़ रही थी। आप बहुत मजबूत हैं और आप भविष्य में प्राचीन कबीले के लिए सचमुच सबसे बड़ा संकट बन सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें यहीं रखूंगा, भले ही इसके लिए मुझे आज सब कुछ गंवाना पड़े। मेरे साथ नरक में जाओ। वास्तव में हुआंगजू ने पहले ही अपने दिल में लिंगजियो के डर को स्वीकार कर लिया है। प्राचीन कबीले की भविष्यवाणी को शुरू में गलत माना गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच हो सकती है। ये लिंगजियो वास्तव में भयावह है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं रहना चाहिए तथा उसे अवश्य मर जाना चाहिए। क्या तुम अभी भी नहीं मरे? 10 मिनट से अधिक समय तक हमला करने के बाद लिंगजियो घावों से भर गया, लेकिन वह कभी नीचे नहीं गिरा। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक चमकने लगी। हुआंगजू, आप केवल अपनी ताकत में सुधार करने के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि मैंने पहले ही इस स्थान पर एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ छोड़ दिया था। रंगहीन एवं स्वादहीन। इसमें मेरी रक्तपिपासु महामारी को जोड़ लीजिए। आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ गई है। वास्तव में ये तेजी से कमजोर हो रहा है। बेचारा हुआंगजू, तुम्हारा वर्तमान हमला एक बच्चे की मुट्ठी की तरह कमजोर और दुर्बल है। लिंगजियाओ वहीं खड़ा रहा और हुआंगजू को हमला करने दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न को भी सक्रिय नहीं किया, क्योंकि दूसरा पक्ष पहले से ही बहुत कमजोर है। दो प्राचीन कुलों की दिव्य शक्तियों की मदद से हुआंगजू के शरीर को गंभीर रूप से आघात पहुंचाया गया। बेहद कमजोर, साथ ही रक्तपिपासु प्लेग और विषैले जहर का आक्रमण भी। इस समय हुआंगजू पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। जियो, मैंने इसे यही हल कर लिया है। जब लिंगजियो ने हुआंगजू का सामना किया, तो यूफांगहुआ ने अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला और वह युद्ध बिना किसी नुकसान के समाप्त कर गया। वे और मजबूत हो गए हैं। जब वह पहली बार अनंत देव क्षेत्र में आया था, तो वह किसी को भी धमका सकता था, लेकिन अब उसे एक छोटा स्वामी माना जाता है। नहीं नहीं, मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? मैं असफल नहीं होऊंगा। हुआंगजू को लगा कि उसकी चेतना थोड़ी धुंधली हो गई है। लिंगजियो ने शांति से कहा, मरने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्राचीन लोगों को मनुष्यों को पशु मानने का कोई अधिकार नहीं था। आप कोई महान व्यक्ति नहीं हैं। देर सवेर मैं इस प्राचीन जनजाति के महान और पाखंडी मुखौटे को उतार फेंकूंगा। उन्हें समझने दो, वे भी बहुत साधारण हैं। ड्रैगन वंश के वंशज। क्या आप नहीं जानते कि मनुष्य सभी चीजों की आत्मा है? मनुष्य शुरू में कमजोर हो सकता है, लेकिन उसकी विकास क्षमता आपकी कल्पना से परे है। हुआंगजू ने अंततः खुद को अंतहीन नरक में खींच लिया। अगर वह शांत हो जाए और लिंगजियो के इरादों को जान ले, तो वह कम से कम अपनी जान बचा सकती है। आखिरकार, एक बार जब वह भागने के लिए उस प्राचीन कबीले की दिव्य शक्ति का उपयोग करती है,
तो लिंग जियो वास्तव में उसे पकड़ नहीं सकता है। मार्शल आत्मा कठपुतली लिंग जियो को बहुत दूर नहीं छोड़ सकती। चाहे आप कितने भी मजबूत हों, ये बेकार है। बात बस इतनी सी है कि इस मूर्ख महिला ने नफरत और गुस्से के कारण सत्ता पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युद्ध की रणनीति भूल गई। या ये कहा जा सकता है कि लिंगजियो ने जानबूझकर उसे इस बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। हुआंगजू ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी थी। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी और उसने संघर्ष करते हुए कहा, लिंगजियो, क्या आपको लगता है कि अगर आप मुझे मार देंगे तो ये ठीक होगा? प्राचीन जनजाति का मानसिक दूत कौन है? यदि तुम आज मुझे मार दोगे तो प्राचीन वंश को अवश्य पता चल जाएगा। भविष्य में इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। सचमुच, क्या तुम अब भी सोचते हो कि प्राचीन कबीला सर्वशक्तिमान है? ऐसा लगता है कि आप सचमुच असाध्य रूप से बीमार हैं। प्राचीन जनजातियों को सच्चे अर्थों में देवताओं के रूप में पूजें, यहाँ तक कि अपने ही परिवार को धोखा दे रहा है। लिंगजियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, 10,000 कदम पीछे, भले ही वे वास्तव में मेरा शिकार करना चाहते हों, आप वह दृश्य भी नहीं देख पाएंगे। तुम मुझसे पहले ही मर जाओगे। हुआंगजू ने व्यंग्य किया, यदि तुम पहले मर जाओ तो क्या फायदा? मैं अंतहीन नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या आपको लगता है कि मानव जाति के दिव्य साम्राज्य को उन बीजों के बारे में पता नहीं है जो उन्होंने प्राचीन जाति के खिलाफ लड़ने के इरादे से वर्षों से बोए हैं? तुच्छ मनुष्य कभी नहीं समझ पाएंगे कि यह प्राचीन जनजाति कितनी भयावह है। इनमें से कई बीजों को विद्रोह के लिए उकसाया गया है। जो लोग प्राचीन जनजाति के अधीन होने को तैयार नहीं हैं, उन्हें एक एक करके बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उनकी हत्या कर दी जाएगी। वैसे भी यह नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक कि प्राचीन कुलों को भी पता था कि 12 पवित्र शहर क्या कर रहे थे, तुम्हें तो पता ही नहीं। लिंगजियो मुस्कुराया और अचानक हुआंगजू के कान में कुछ कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं भी उन बीजों में से एक हूँ? क्या आप मेरी असली पहचान जानते हैं? कैसा हास्यास्पद व्यक्ति है। ये सुनकर हुआंगजू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने एक अपरिचित चेहरा देखा। लिंगजियाओ वास्तव में ऐसा ही दिखता है। मूर्ख औरत, इस रहस्य के साथ मर जाओ। बोलना समाप्त करते ही लिंगजियो की एंटीशेन तलवार पहले ही हुआंगजू के गले में घुस चुकी थी। हुआंगजू अब बोल नहीं सकता था। चेतना भी शीघ्र ही धुंधली हो गई। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम कौन हो? हुआंगजू की मृत्यु अनिच्छा से हुई। उसने शांति से मरने से इनकार कर दिया। उसने सोचा था कि प्राचीन जनजाति ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि हर जगह काली परछाइयां होंगी। प्राचीन जनजाति वास्तविक देवता नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे शाश्वत देव क्षेत्र के योद्धा देवता नहीं हैं। वे अधिक शक्तिशाली योद्धा हैं। यहाँ तक कि परिलोक महाद्वीप का प्रमुख राजा भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह सचमुच सब कुछ नियंत्रित करता है। ऐसी कई चीजें भी हैं जिनकी भविष्यवाणी प्रभुत्व के भगवान भी नहीं कर सकते। हुआंगजू को मार दिया गया और लिंगजियाओ की साधना समुद्री ऊर्जा भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण के 100% तक बढ़ गई। इससे पता चलता है कि प्राचीन वंश की दैवीय शक्ति ने उस पर कितना दबाव डाला था। वह वास्तव में आगे बढ़ने ही वाला था। जियो, क्या तुम ठीक हो? लिंगजियो के शरीर पर चोटों के निशान देखकर यूफेगुआ ने चिंतित होकर पूछा। बहुत थक गया हूँ। लिंगजियो और हुआंगजू के बीच लड़ाई में उसने न केवल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि अपना दिमाग भी लगाया। अब केवल एक ही भावना है, और वह है थकान। तानाशाह मार्शल स्पिरिट को वापस लेने के बाद वह बस एक अच्छी नींद लेना चाहता था और खोई हुई कोशिकाओं को फिर से भरना चाहता था। लिंगजियाओ को हुआंगजू की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। यह महिला उसे एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार मारना चाहती थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धैर्य रखना पसंद करता हो। उसने पहले हुआंगजू को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह सफल नहीं हो पाया था। इस बार मेरी इच्छा पूरी हो गई, और संयोगवश इससे गोल्डन किंग को एक बड़ी समस्या सुलझाने में भी मदद मिली। मैं नहीं जानता कि वह बूढ़ा आदमी मुझे कैसे धन्यवाद देगा। लिंगजियो का मानना था कि गोल्डन किंग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। वह बूढ़ा आदमी बहुत चतुर आदमी है। चलो पहले यहाँ से निकलें। लिंगजियो ने गंदगी को देखा और उसमें आग लगा दी। वह दूसरों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था। चारों बुजुर्ग हुआंगजू के समूह के सदस्य थे। अगर उन्हें कोई सबूत मिला तो वे सीधे उस पर उंगली उठा सकते थे। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं था। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
यू फेंगहुआ ने लिंगजियो को घाटी से बाहर निकालने में मदद की। हुआंगजू के मरने के बाद उसे फंसाने वाली प्रकाश ढाल भी टूट गई थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। भाई लिंग, बहन हुआंगयू कहाँ है? जियान वुफेंग दौड़कर आया और पूछा। लिंगजियो ने हुआंगयू को क्यानकुन क्षेत्र से रिहा कर दिया। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। भाई लिंग वास्तव में अद्भुत है, मुझे तुम्हें उठाने दो। जब जियान वुफेंग ने हुआंगयू को देखा तो उसने राहत की सांस ली। धन्यवाद। इसलिए आत्मा कठपुतली अभी भी रास्ता दिखा रही थी और जियान वुफेंग ने लिंगजियो को अपनी पीठ पर उठा लिया। लिंगजियो ने ठीक होने के लिए गोली निगल ली। यू फेगुआ और हुआंगयू आसपास के माहौल के प्रति सतर्क थे और कई लोग आगे बढ़ते रहे। वैसे लिंगजियाओ, क्या आप अभी भी फेंगशेन दानव क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं? हुआंगयू ने पूछा। मुझे डर है कि फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कुछ हुआ है। अब वहां से चले जाना ही बेहतर है। बेशक मुझे जाना ही होगा। मैं आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। यहाँ जाकर न देखना अनुचित होगा। और मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि हमारे पीछे कौन है। उन्होंने यहाँ तक कि अंतरिक्ष देवता बग का भी इस्तेमाल किया। लिंगजियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। यहाँ का वातावरण अत्यंत कठोर है, लेकिन इस वजह से उसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है और वह अधिक मजबूत बन सकता है। हमेशा गोल्डन डोमेन में रहना अच्छा विचार नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा आरामदेह हो गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी अकेले बाहर नहीं जा सकती। और मैंने तलवार भगवान वू किंगडम के नेता से संपर्क किया। वे वापस नहीं लौटे, लेकिन सील भगवान दानव क्षेत्र में जाना जारी रखा। मैं डींग नहीं मार रहा हूँ। तलवार भगवान वू किंगडम सबसे शक्तिशाली वू किंगडम में से एक है। यह मध्य क्षेत्र से आता है, जो 12 पवित्र शहरों की सबसे निकट का सम्राट है। ये शूरा वू साम्राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि तलवार देवता वू साम्राज्य इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि हम सभी खतरे में हैं। जियान वुफेंग ने गर्व से कहा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम ऐसी बात के लिए लोगों को मारना चाहते हो? ब्लैक आयरन किंगडम के कई योद्धाओं के चेहरे पूरी तरह बदल गए। हंफ, जब आपने लिंगजियो का समर्थन किया था, तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? ये सब तुम्हारा अपना दोष है। उनसे बात करके अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ। शूरा साम्राज्य के योद्धाओं को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हर कोई देख सकता था कि देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कुछ गलत हो गया था। जब तक ब्लैक आयरन किंगडम के सभी लोग मारे नहीं जाते, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि यह उन्होंने ही किया था। हालांकि जब वे कार्रवाई करने वाले थे, तभी लिंगजियो प्रकट हुआ। लिंगजियो भगवान हाथी फल चुरा सकता था और काले लोहे के साम्राज्य के योद्धाओं की उपेक्षा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो पानी की एक बूंद का बदला पानी के एक झरने से चुकाते हैं। ब्लैक आयरन किंगडम के योद्धाओं ने पहले भी उसका समर्थन किया था। इस कारण से वह इन लोगों को मरने नहीं दे सकता था। इसके अलावा लिंगजियाओ जानता था कि इस दुनिया में संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बुरी बात होगी यदि एक व्यक्ति जो विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और जुबान राज्य को एकीकृत करना चाहता है, उसका कोई मित्र न हो। वह अकेले नहीं रह सकते। यह आप है। दोनों पक्षों ने लिंगजियाओ को मान्यता दी। उनके भाव अलग अलग थे। ब्लैक आयरन किंगडम के योद्धा थोड़े आश्चर्यचकित और थोड़े विचलित हुए। उन्होंने पहले लिंगजियो की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लिंगजियो अपनी पहल पर निस्संदेह उनकी मदद करने के लिए वहां आया। शूरा साम्राज्य के योद्धा सुखद आश्चर्यचकित हुए। नहीं, इसे परमानंद कहना चाहिए। मुसीबत से बचने के अलावा उन्हें शूरा फैंग से एक आदेश भी मिला, जो कि लिंगजियो को ढूंढना और लिंगजियो को खत्म करना था। मूलतः देवताओं के इस विशाल प्राचीन युद्ध क्षेत्र में किसी व्यक्ति को ढूंढना वास्तव में घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। वे बस इस बात से चिंतित थे कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लिंगजियो वास्तव में उनके दरवाजे पर आया। हाँ, हर जगह खोजने के बाद इसे पाना सचमुच एक आसान काम है। आप वास्तव में अपनी स्वयं की पहल पर हमारे दरवाजे पर आए हैं। शूरा साम्राज्य के योद्धा ने लिंगजियो को देखा और मुस्कुराया। लिंगजियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके पीछे ब्लैक आयरन किंगडम के योद्धाओं से कहा, तुम जाओ, बस मुख्य बल में शामिल हो जाओ। लेकिन आप क्या करोगे? ब्लैक आयरन किंगडम के योद्धाओं में अभी भी विवेक है। वे पीछे मुड़कर नहीं गए और अभी भी लिंगजियो की परवाह करते हैं। चिंता मत करो, तुम चले जाओ, मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। लिंगजियाओ ने कहा, मत भूलो,
मैं अंतरिक्ष के नियम को समझता हूँ। ब्लैक आयरन किंगडम के योद्धाओं ने ये सुनकर कहा, धन्यवाद, अगर भविष्य में होगा तो हम निश्चित रूप से आपका कर्ज चुकाएंगे। चल दर। फिर कई लोग चले गए। शूरा साम्राज्य के योद्धाओं ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि लिंगजियो अचानक बहुत तेज गति से देव हाथी फल की ओर दौड़ा। इस दृश्य ने शूरा साम्राज्य के योद्धाओं को बहुत क्रोधित कर दिया। उन्होंने बस ब्लैक आयरन किंगडम के योद्धाओं का पीछा करना छोड़ दिया और लिंगजियो को मार डाला। ये दुख की बात है कि इस समय उनकी गति पहले से ही धीमी थी। लिंगजियो उनसे तेज था और उसने पहले काम किया, इसलिए उसे आसानी से भगवान हाथी फल मिल गया। ये फल देखने में भले ही बड़ा न लगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत भारी होता है, मानो इसके अंदर कोई पहाड़ छिपा हो। लिंगजियो ने जल्दी से उस चीज को कियानकुन क्षेत्र में रख दिया, अन्यथा इससे युद्ध पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। उसे भागने मत दो। शूरावध संरचना बनाओ। शूरावु साम्राज्य के कुल 7 योद्धा थे। वे तेजी से फैल गए, लिंगजियो को घेर लिया और एक उत्कृष्ट शूरा संहारक संरचना बनाई। लिंगजियाओ जाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हन्फ, तुम अभी भी दौड़ना चाहते हो? नेता ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने पहले भी हमारे रक्त परिवर्तन दिव्य बाग को लूटा था। अब तुम फिर से हमारा दिव्य हाथी फल लूटना चाहते हो। आप वास्तव में हमारे शूरावु साम्राज्य के साथ मौत तक लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम आज्ञाकारी होकर वे 2 चीजें हमें सौंप दोगे तो हम तुम्हें जाने दे सकते हैं, अन्यथा सभी लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। वास्तव में इन लोगों को लिंगजियाओ को मारने में ज्यादा भरोसा नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंगजियाओ अंतरिक्ष के कानून को समझता है और अंतरिक्ष का मायावी कानून बहुत परेशानी भरा है। इसलिए यदि संभव हो तो वे अभी भी आशा करते हैं कि लिंगजियो दिव्य हाथी फल और रक्त परिवर्तन दिव्य बाग को आज्ञाकारी रूप से सौंप देगा। इस तरह भले ही वे लिंगजियो को मारने में असफल रहे, फिर भी वे वापस जाकर रिपोर्ट कर सकते थे। बेवकूफों, मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? लिंगजियो ने व्यंग्य किया, मैं 3 तक गिनूंगा। जो भी यहाँ से नहीं निकलेगा, मैं उसे मार डालूंगा। 1। जैसे ही आवाज गिरी, लिंगजियो ने अचानक कार्रवाई की। उसने बिजली की गति से उनमें से एक को मार डाला। क्या हम 3 पर सहमत नहीं हुए थे? मरने से पहले उस आदमी ने बस इतना ही वाक्य छोड़ा था। आपने वैसे भी जाने की योजना नहीं बनाई थी, है ना? 3 और 1 में कोई अंतर नहीं है। जब लिंगजियाओ बोल रहा था, उसके हाथ नहीं रुके। चूंकि वह पहले ही कार्रवाई कर चुका था, इसलिए उसने किसी को भी जाने नहीं दिया। दूसरी तलवार से उसने एक अन्य व्यक्ति को मार डाला। लिंगजियाओ की तलवार ने घाटी में हुआंगजू के 2 खजानों को निगल लिया। एक तलवार मार्शल आर्ट ड्रैगन पैटर्न का सम्राट हथियार था। दूसरा हथियार 6 ड्रैगन पैटर्न का सम्राट हथियार था। अब अंततः उन्हें फिर से पदोन्नत कर दिया गया है। यह मार्शल आर्ट ड्रैगन पैटर्न का सम्राट हथियार बन गया है। शाही हथियार का ये स्तर मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हुआंगजू जैसे कुछ ही लोगों के पास 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार हो सकते हैं। विपरीत दिशा में शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं के हाथों में जादुई हथियार सिर्फ 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार हैं। अंतर बहुत बड़ा है। लिंगजियो ने मार्शल आर्ट का उपयोग भी नहीं किया और ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए केवल एंटीगॉड तलवार की दबंग शक्ति पर भरोसा किया। पलक झपकते ही केवल अग्रणी योद्धा ही बचा रह गया। उसका आत्मविश्वास भय में बदल गया। कृपया मुझे मत मारो, मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं स्वर्ग की शपथ खा सकता हूँ। जब तुमने मुझे मारने का फैसला किया तो तुमने पहले ही मेरे लिए चुनाव कर लिया था। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो मुझे मारना चाहता है और उसने ऐसा कदम भी उठा लिया है। लिंगजियाओ ने उपहास किया, क्या तुम्हें शूरा वगुओं के बदले का डर नहीं है? मात्र स्वर्ण वगुओं शूरा वगुओं के तीखे ब्लेड को नहीं रोक सकता। जब समय आएगा तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। दया की भीख मांगने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो योद्धा ने धमकी देना शुरू कर दिया। तो फिर उन्हें मत बताना। लिंगजियाओ ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपका शूरा वगुओ मजबूत रह सकता है। ईश्वर प्रदत्त दानव लोक की इस यात्रा में आपको बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा शूरा वगुओं का पूरी तरह सफाया हो सकता है। बोलने के बाद लिंगजियो ने दूसरे पक्ष को तलवार से मार डाला। इसके बाद उसने घटनास्थल पर आग लगा दी। जब वह जाने वाला था तो लिंगजियो को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि देव हाथी फल के पेड़ की शाखा पर धातु का एक टुकड़ा था जो लगभग पेड़ का आकार ले चुका था। उसने जिज्ञासावश धातु का टुकड़ा बाहर निकाला।
उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में विरासत में मिली धातु का एक टुकड़ा था। वंशागति धातु स्मृति धातु से भिन्न होती है। मेमोरी मैटर स्मृतियों को संग्रहित करता है और लोग सीख सकते हैं, लेकिन विरासत में धातु बची। जब तक कुछ शर्तें पूरी होती हैं, योद्धा सीधे तौर पर जान सकते हैं कि इसमें क्या दर्ज है। ये बिल्कुल अलग स्तर है। लिंग जियाओ ने विरासत में मिली धातु को साफ कर दिया। फिर उसने अपनी उंगली काट ली और उस पर खून की एक बूंद टपका दी। जैसे ही रक्त धातु में प्रवेश कर गया, लिंग जियाओ के दिमाग में एक प्रकाश की किरण चमकी। अगले ही पल लिंग जियाओ की आंखें चमक उठी। ये लाइटनिंग गोल्ड नक्काशी निकला। विरासत में मिली धातु का ये टुकड़ा वास्तव में पवित्र मार्ग संप्रदाय के पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ा गया था। इसमें द्वितीय श्रेणी की पवित्र मार्ग तकनीक लाइटनिंग गोल्ड नक्काशी का अभिलेख है। लाइटनिंग गोल्ड नक्काशी लाइट बॉडी सेंट नक्काशी के समान है, लेकिन इसका प्रभाव अज्ञात है। जब संत नक्काशी सक्रिय हो जाएगी तो योद्धा का शरीर बिजली से लिपटा होगा। बिजली सुनहरे गरुड़ के पंखों में बदल जाती है, जिससे योद्धा की गति बहुत बढ़ जाती है। लिंग जियो को चिंता थी कि उसके शरीर के कौशल पुराने हो चुके थे और उसकी गति पर्याप्त नहीं थी। ये द्वितीय श्रेणी की संत नक्काशी बिजली सोने की नक्काशी वास्तव में बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सीधे विरासत धातु से विरासत में मिला है और लिंग जियो को सीखने के लिए किसी भी सामग्री को खोजने की आवश्यकता नहीं है। बिजली सोने की नक्काशी का कोई अन्य प्रभाव नहीं है। इसका एकमात्र प्रभाव योद्धा की गति को बढ़ाना और योद्धा को उड़ने देना है। लेकिन ये बात पर्याप्त है। लाइट बॉडी सेंट कार्विंग की मदद से लिंग जियो की वर्तमान गति आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर में एक योद्धा के स्तर तक पहुंच सकती है, और बिजली सोने की नक्काशी सीखने के बाद ये भयानक है। ये गति आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर को भी पार कर सकती है। बेशक ये तब है जब लिंग जियो बिजली सोने की नक्काशी में पूरी तरह से कुशल है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ विरासत स्वीकार की है, जो कि सिर्फ शुरुआत है। बिजली की चमक वाली सोने की नक्काशी का पैटर्न लगभग 30 सेकंड तक बना रह सकता है। ये गति आसानी से आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं को पार कर सकती है। बिजली के सोने की नक्काशी पैटर्न सीखने के बाद लिंग जियो ने इसे अपने शरीर पर बनाया। फिर उसने पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया और पूरा व्यक्ति बिजली से लिपटा हुआ था। उसकी पीठ पर बिजली के पंख उगाए। ये बिजली की तरह तेज था। मुख्य बात यह है कि यह बिजली सोने की नक्काशी पैटर्न न केवल उसके उपयोग के लिए है, बल्कि अन्य योद्धाओं के लिए भी है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अच्छी चीजों का अक्सर उपयोग नहीं किया जाता। लिंग जियाओ ने आह भरी। 30 सेकंड की अवधि का उपयोग केवल सबसे महत्वपूर्ण समय पर ही किया जाना चाहिए। इसका अंधाधुंध उपयोग करने से केवल समय की बर्बादी होगी। इसलिए जब वह सड़क पर थे, तब भी उन्होंने मुख्य रूप से प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न का ही उपयोग किया। केवल तभी जब उसे अपरिहार्य खतरे का सामना करना पड़ता था, वह बचने के लिए बिजली के सोने की नक्काशी पैटर्न को सक्रिय करता था। ये पवित्र पैटर्न कुछ हद तक उनकी जमीन पर उड़ने वाली सुनहरी रोशनी तकनीक जैसा है, लेकिन जमीन पर उड़ने वाली सुनहरी रोशनी वाली तकनीक उड़ नहीं सकती। ये केवल जमीन पर ही यात्रा कर सकता है। लोगों के लिए दिशा और स्थिति का पूर्वानुमान लगाना आसान है, और जमीन पर उड़ने वाली सुनहरी रोशनी तकनीक की गति इस बिजली के सोने की नक्काशी पैटर्न जितनी तेज नहीं है। पहला वाला अच्छा है क्योंकि यह जमीन पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। उस स्थान को छोड़ने के बाद जहां भगवान हाथीफल है, लिंग जियो आगे बढ़ना जारी रखा। भयावह आदिम जंगल में हत्या और मौत का तांडव है। मूलतः अव्यवस्थित यह स्थान वू साम्राज्य के 108 योद्धाओं से भरा हुआ है। योद्धाओं के बीच लड़ाई, योद्धाओं और राक्षसों के बीच लड़ाई। आकाश फिर गड़बड़ा गया है। पर्दे के पीछे और भी अधिक भयानक स्वामी हैं जो राक्षसों और अंतरिक्ष कीटों को नियंत्रित करते हैं और वू साम्राज्य के हर योद्धा की गणना करते हैं। यहाँ तक कि वू साम्राज्य की प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से खत्म करना भी संभव है। प्रतिभा के बिना वू साम्राज्य का कोई भविष्य नहीं होगा। फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा खूनी धुंध में घिरा हुआ है। इससे एक अजीब और खतरनाक माहौल पैदा होता है। समय समय पर आप राक्षसों की दहाड़ और योद्धाओं की चीखें सुन सकते हैं। लिंग जियाओ केवल तभी लोगों को बचाएगा जब वह कर सकेगा। वह जानबूझकर लोगों को बचाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा। वह केवल वही करता है जो वह कर सकता है। जो आप देख या कर नहीं सकते, उसे करने के लिए मजबूर न करें। अचानक
लिंग जियाओ रुक गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। लिंग जियो को पता चला कि वह फंस गया है, और उन्होंने दूसरे पक्ष के हमले पर ध्यान भी नहीं दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे पक्ष की ताकत कितनी भयावह होगी। लेकिन वह घबराया हुआ था, पर घबराया हुआ नहीं था। दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे फंसा दिया। जाहिर है, उसका उससे कुछ लेना देना था। लिंग जियो वहीं खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करने लगा। उसे विश्वास था कि कोई न कोई अवश्य आएगा। यकीन से कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी ढीला ढाला लबादा पहने हुए था और आलसी लग रहा था, लेकिन उनकी भौहों के बीच एक अछूती दबंगई और मजबूत आभा दिखती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वास्तव में उसकी सांसें एक विशालकाय ड्रैगन जैसी थी। यद्यपि विशालकाय ड्रैगन दिव्य ड्रैगन जितना रहस्यमय नहीं था, फिर भी प्राचीन काल में यह भी एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। त्यानलोंग महाद्वीप, शेनहुआन महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर लिंग जियो ने केवल लॉन्ग चेन और उसके परिवार को ही विशालकाय ड्रैगन देखा था। लेकिन उसके सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सांसें भी स्पष्ट रूप से एक विशालकाय ड्रैगन की तरह थीं। यह उतना शुद्ध नहीं है, यह एक उप ड्रैगन जैसा दिखता है। मैं बस यह नहीं जानता कि यह किस प्रकार का है। वरिष्ठ, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? लिंग जियो जानता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की और इसके बजाय पूछा। इसका एक कारण था कि दूसरे पक्ष ने उसे क्यों नहीं मारा। तुम बहुत होशियार हो। मैंने पिछली लड़ाई देखी थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यह अफसोस की बात है कि आप एक जानवर योद्धा नहीं हैं, अन्यथा मुझे आपको जानवर राजवंश में ले जाना होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से कहा, ठीक है, सुनहरे ड्रैगन को बाहर आने दो। मुझे उसके शरीर में शुद्धतम ड्रैगन रक्त महसूस हो रहा है। मैं उसे वापस जानवर राजवंश में ले जाना चाहता हूँ। वह भविष्य में बीस्ट राजवंश का सबसे अच्छा नेता होगा। लिंग जियाओ ने तुरंत ही कारण और प्रभाव का पता लगा लिया। मुझे डर है कि इस बार फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जो हुआ वह जानवर राजवंश से अविभाज्य है, और यह मध्यम आयु वाला व्यक्ति संभवतः इस योजना को नियंत्रित करने वाले कमांडरों में से एक है। यद्यपि वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखता है, फिर भी उसकी सही उम्र का निर्धारण करना मुश्किल है। वरिष्ठ, वास्तव में अद्भुत है। ये ईश्वर का मानव साम्राज्य है। जानवर राजवंश ने वास्तव में सम्मानित देवताओं के प्राचीन युद्ध के मैदान में घात लगाने की हिम्मत की और वू साम्राज्य के 108 योद्धाओं के खिलाफ साजिश रची। क्या तुम्हें पशु राजवंश और मानव साम्राज्य के बीच युद्ध छिड़ने का डर नहीं है? लिंग जियो एक मानव है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मानव जाति का पक्ष लेगा। इसके अलावा वह बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इससे वह क्षेत्र जिस पर भविष्य में उसका शासन होगा खंडित हो जाएगा। अगर आप डरते तो हम नहीं आते। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घृणा से कहा, मैं एक ही बात 2 बार कहना पसंद नहीं करता। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। यह आदमी पूरी तरह से घमंडी है। उसे लगता है कि लिंग जियो के पास उसके साथ बातचीत करने की कोई योग्यता नहीं है। उसने लिंग जियो से कुछ मांगा, जिससे वास्तव में लिंग जियो के प्रति उसका सम्मान प्रकट हुआ। सीनियर, मेरे भाई लॉन्ग चेन के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगी। इससे भी अच्छी बात यह है कि उसका भविष्य उज्जवल है और मैं भी दिल से खुश हूँ। बात बस इतनी है कि लॉन्ग चेन इस समय एकांतवास और अभ्यास में है, और मुझे डर है कि वह कुछ समय तक आपसे मिलने नहीं आ पाएगा। लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद थी कि लॉन्ग चेन और जियो जिन प्रशिक्षण के लिए जानवर राजवंश में जाएंगे। भाइयों के बीच जब तक दिल जुड़ा रहता है, तब तक दूरी कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जानवर राजवंश में जाना जियो जिन और लॉन्ग चेन के लिए अच्छा होगा। हालांकि लिंग जियो ने पहले एक जादुई हथियार खरीदा था जो जियो जिन और लॉन्ग चेन की आभा को छुपा सकता था, लेकिन जैसे जैसे वह अधिकाधिक गुरुओं के संपर्क में आया, दोनों के उजागर होने की संभावना अधिक हो गई। पशु राजवंश और मानव साम्राज्य को असंगत कहा जा सकता है, जिसके कारण मानव जाति और पशु जाति के बीच तीव्र टकराव भी हुआ। यदि अन्य लोगों को जियो जिन और लॉन्ग चेन की असली पहचान पता चल गई, तो वे निश्चित रूप से घेर लिए जाएंगे। धमाका! दूसरे पक्ष ने सचमुच बकवास करना बंद कर दिया और एक भयावह आभा बाहर निकल आई। सीधे लिंग जियो को झटका लगा। लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरा व्यक्ति नींद में था और उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। इस तरह की असहज भावना, वास्तव में इसका जिक्र मत करो।
मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के कारण लिंग जियाओ की साधना अंततः दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें मध्य चरण तक पहुंच गई। रुको, अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं मरना पसंद करूंगी। लॉन्ग चेन अचानक प्रकट हुआ, लिंग जियो के सामने रुक गया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर गुस्से से बोला, भाई, क्या आप मरना पसंद करेंगे? आप लोग दिलचस्प हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि मनुष्य ओर्क्स के साथ सद्भाव में रह सकते हैं, और आप वास्तव में उसे बड़ा भाई कहते हैं। उसने तुम्हें कौन सी दवा दी? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लॉन्ग चेन को दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराया। क्या यह अजीब नहीं है? अतीत में जब पवित्र राजवंश मजबूत था, तो मनुष्यों और जानवरों का सद्भाव में रहना कोई अजीब बात नहीं थी। यहाँ तक कि संतान को जन्म देना भी सामान्य बात है। लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुट्ठी भर उपचार की गोलियां निगल लीं। उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। जाहिर है कि दूसरे पक्ष का क्रूर होने का इरादा नहीं था, अन्यथा दूसरे पक्ष की ताकत के साथ लिंग जियो निश्चित रूप से मौत से बच नहीं पाएगा। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष वास्तव में लॉन्ग चेन को पसंद करता था और लॉन्ग चेन को ले जाना चाहता था। तुम तीर्थयात्रा के पवित्र राजा के साथ तुलना करने की हिम्मत रखते हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया। यह अभी संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में भी यह संभव नहीं हो सकता। न केवल यह एक पवित्र राजा है, बल्कि मैं मानव राजा से भी आगे निकलना चाहता हूँ। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हा, कैसा बदमाश है जो नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है। आप शायद जुवानवु महाद्वीप के शीर्ष पर चढ़ने में भी सक्षम नहीं होंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जुवान क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जो जुवानवु महाद्वीप से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, गौरय हंस की महत्वाकांक्षा जानती है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, उन्हें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी। आदर्श तो आदर्श था, और वे बस चरण दर चरण उस पर चलते गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे व्यक्ति की तरह उस पर भी हंसते हैं, और उसे इसकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सच में बहादुर हो। अगर यह सुनहरे ड्रैगन न होता, तो मैं आज तुम्हें जरूर मार डालता। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने मेरे सबसे बड़े भाई को मारने की हिम्मत की, तो मैं भविष्य में तुम्हें मार डालूंगा। चूंकि आपने मेरी प्रतिभा देखी है, इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि यदि मैं सफल हो गया, तो जानवरों का साम्राज्य मेरा होगा। बेहतर होगा कि आप मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करें, और मैं भविष्य में आपको इसका बदला चुकाऊंगा। लॉन्ग चेन ने कहा, ठीक है, कितने दिलचस्प लोग हैं ये दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे नहीं मारूंगा। बस इतना ही है कि तुम्हें मेरे साथ जानवरों के राज्य में आना होगा। परमेश्वर के मानव राज्य में देर सवेर तुम्हें मार दिया जाएगा। यद्यपि आपके पास एक जादुई हथियार है जो आपको बुरी आत्माओं से बचा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी, बुरी आत्माएं और अधिक मजबूत होती जाएंगी। जादुई हथियार धीरे धीरे बेकार हो गया। अगर आप उसका अनुसरण करेंगे तो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। आपको ये बात समझनी चाहिए। मध्यम आयु वाले व्यक्ति का स्वर बहुत नर्म हो गया। ऐसा लगता है कि लॉन्ग चेन के शब्दों का अभी भी असर है। दरअसल लॉन्ग चेन इस मुद्दे पर सोच रहा है। वह लिंग जियो से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर लिंग जियाओ को उसके कारण फंसाया जाता है, तो ये बुरा होगा। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बातें सुनने के बाद लॉन्ग चेन चुप हो गया। ये चुनाव कठिन था, लेकिन लिंग जियाओ की खातिर उन्हें लगा कि यह असंभव नहीं होगा। आप उसे कैसे सुरक्षित रखते हैं? लिंग जियो ने अचानक कहा, लॉन्ग चेन को जानवर राजवंश में जाने देना असंभव नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है? मैंने उसे हमारे कबीले के पुनरुद्धार और जानवर राजवंश के भविष्य के लिए ले लिया। आपके लिए अपने बारे में सोचना बेहतर है। जब तक मैं यहाँ हूँ, वह सुरक्षित है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कोई न कोई मेरी रक्षा करेगा। मध्यम आयु वर्ग की मानवता। इसके अलावा वह कोई बच्चा नहीं है, उसमें अपनी रक्षा करने की क्षमता है। आप लंबे समय से उसके साथ हैं, है ना? क्या उसका प्रदर्शन उतना ही खराब है जितना आपने सोचा था? लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा। लॉन्ग चेन हमेशा अकेले खड़े रहने में सक्षम रहा है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लॉन्ग चेन के लिए उसके साथ रहने की तुलना में 20 राजवंश में रहना अधिक सुरक्षित था। ये तेजी से भी बढ़ सकता है। जब हम 4 लोकों और 9 लोकों में थे, तब भी ऐसी चीजें होती थी। लिंग जियो को लगा कि अस्थायी रूप से अलग होना असंभव नहीं है,
और एक साथ ताकत हासिल करने में सक्षम होना बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग चेन, अपने दिल की बात मानो। लिंग जियाओ को अंततः ये समझ आ गया। यहाँ तक कि बच्चों को भी बड़े होने पर अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है, उनकी तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। भविष्य में वे इस शाश्वत दिव्य क्षेत्र के शिखर पर पुनः मिलेंगे। उन सभी का अपना अपना विकास होना चाहिए। यदि आप एक साथ रहते हैं तो आपको संसाधनों को साझा करना होगा, जो वास्तव में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आखिरकार लिंग जियो हमेशा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे हर किसी के प्रशिक्षण संसाधन मिल सके। तो फिर बड़े भाई, चलो भविष्य में अनंत दिव्य क्षेत्र के शीर्ष पर फिर मिलते हैं। लॉन्ग चेन ने भी निर्णय लिया। लिंग जियो के लिए परेशानी खड़ी करने के बजाय अलग हो जाना और साथ साथ बढ़ना बेहतर होगा। लिंग जियाओ को भविष्य में निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता होगी, ठीक वैसे ही जैसे 4 लोकों और 9 लोकों के दौरान था। लिंग जियो ने सिर हिलाया। हालांकि वह अलविदा कहने में थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन अलविदा कहने का समय आ गया था। जिस दिन से उन्होंने शाश्वत दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया, लिंग जियो ने वास्तव में जियो जिन और लॉन्ग चेन को जानवर राजवंश में विकसित करने के बारे में सोचा था, क्योंकि यही विकास की वह दिशा है जो उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक है। अब जब मेरी इच्छा पूरी हो गई है तो मैं इसे छोड़ने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप हार नहीं मानना चाहते तो आपको छोड़ देना होगा। वैसे मेरा एक और भाई भी है, क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? यदि आप लॉन्ग चेन को दूर भेज सकते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जियो जिन को भी दूर भेज सकते हैं। पहली बार के बाद दूसरी बार यह बहुत आसान था। बॉस, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जियाओ जिन बाहर कूद पड़ा और जोर से बोला। वह स्पष्टतः लॉन्ग चेन जितना तर्कसंगत नहीं है। यह एक दुर्लभ रक्त रेखा है, लेकिन मैं केवल ड्रैगन रक्त रेखा वाले जानवर ही चाहता हूँ। शायद जिन्ना को उसकी बातें पसंद आ जाएं। आखिरकार उसके पास एक शक्तिशाली गोल्डन क्रो वंश है और जिन्ना गोल्डन क्रो वंश में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। ताकत मेरी बराबर है। इस बार मैं फैंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भी आया हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, ओह, मैं आपको परिचय कराना भूल ही गया था। मेरा नाम लॉन्ग वू है। बहुत ही घटिया नाम है। नौजवान, मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। मैं वास्तव में इस बात में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ कि क्या आप वह महान व्यक्ति बन सकते हैं जो आप स्वयं के बारे में कहते हैं। निश्चित रूप से, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ओह, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मार्शल किंगडम के उन योद्धाओं से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। यदि आप अकेले रहें तो अधिक सुरक्षित रहेंगे। लॉन्ग वू ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन लिंग जियो पहले ही समझ गया। ऐसा लगता है कि इस बार के पीछे का मास्टरमाइंड बीस्ट डायनेस्टी है। वे क्या करने जा रहे थे, लिंग जियाओ को ये समझ में नहीं आया, लेकिन वे निश्चित रूप से 108 मार्शल राज्यों को निशाना बना रहे थे। अलविदा। लॉन्ग वू ने लॉन्ग चेन के कंधों को पकड़ लिया, उसे ऊपर उठा लिया और हवा में उड़ गया। लिंग जियो को लगा कि उसके चारों ओर की जगह की बाधाएं खत्म हो रही हैं। जियो जिन, मेरी ताइची आंखें बता सकती हैं कि यह लॉन्ग वू वास्तव में लॉन्ग चेन को एक प्रतिभा बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है। इसीलिए मैंने उससे लॉन्ग चेन को ले जाने के लिए कहा। यदि आप जिन्ना से मिलते हैं तो वह लॉन्ग वू के समान ही है, तो बस उसके साथ चले जाइए। लिंग जियाओ ने सलाह दी। नहीं, मैं बॉस के साथ रहना चाहता हूँ। यह आदमी बहुत जिद्दी है। लिंग जियाओ ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, ये सब आपके दिल पर निर्भर करता है। यदि जियो जिन रुकने पर जोर देता है तो वह जियो जिन की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, चूंकि हम साथ रहना चाहते हैं तो चलिए इस बारे में बात नहीं करते। लिंग जियो ने उन्हें मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया और हर कोई सम्मानित देवदानव क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना जारी रखा। लॉन्ग वू ने उसे बड़ी सेना के साथ इकट्ठा नहीं होने दिया। जाहिर है कि यह उसके अपने भले के लिए था। इसके अलावा वो फिलहाल बड़ी सेना के साथ इकट्ठा नहीं होना चाहता। ये बहुत परेशानी भरा है। वास्तव में लिंग जियो ने पहले ही नोटिस कर लिया है कि जियो जिन ने बुरी आत्मा का एक निशान जारी किया है। लॉन्ग वू सही था। जियो जिन धीरे धीरे अपनी राक्षसी आभा को छिपा नहीं सका। लेकिन तो क्या, चूंकि जियो जिन ने उसके साथ रहने की योजना बनाई थी, इसलिए वह जियो जिन को भगाना नहीं चाहता था। जियान वुफेंग और हुआंग यू को पता नहीं था कि क्या हुआ। कियानकुन क्षेत्र लिंग जियाओ का था और वह अपनी इच्छानुसार इसे नियंत्रित कर सकता था, जिससे कोई भी बाहर की बातचीत सुन सकता था और कोई भी देख सकता था कि बाहर क्या हो रहा है।
यद्यपि जियान वुफेंग और हुआंग यू भरोसेमंद लोग थे, फिर भी वे अच्छे भाई नहीं थे। शुरुआत में लिंग जियो ने जियो जिन की राक्षसी आभा को ढकने की पूरी कोशिश की। विभिन्न तरीकों से प्रभाव अच्छा था। इस तरह उन्होंने 3 दिन सुरक्षित रूप से बिताए और वे देव दानव क्षेत्र के करीब पहुंच रहे थे। हालांकि चौथे दिन राक्षसी आभा को नियंत्रित नहीं किया जा सका। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि देव प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दबाव बढ़ता ही जा रहा था। लिंग जियो को बुरे वातावरण से लड़ने के लिए अपनी अधिकांश शक्ति का उपयोग करना पड़ा। जियो जिन की बढ़ती ताकत के साथ युग्मित राक्षसी आभा अंततः मुक्त हो गई। यद्यपि यह पहले की तुलना में थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था, फिर भी शक्तिशाली योद्धाओं के लिए यह पूरी तरह से पहचाने जाने योग्य था। कोई आ रहा है। लिंग जियाओ ने दुश्मन के हमले को महसूस किया। जो प्रकट हुआ वह युवानहुन क्षेत्र का योद्धा था। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। इस समय वह लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने थंडर गोल्ड कार्विंग को सक्रिय किया और हवा में छलांग लगा दी। 3 दिनों की जानकारी और व्यावहारिक प्रयोग के बाद थंडर गोल्ड नक्काशी की दक्षता एक छोटी सी सफलता तक पहुंच गई है। उपयोग किया जा सकने वाला समय भी मूल 30 सेकंड से बढ़कर 1 मिनट हो गया है। किसी भी युवानहुन दायरे के योद्धा से छुटकारा पाने के लिए लिंग जियो के लिए 1 मिनट पर्याप्त है। आखिरकार थंडर गोल्ड नक्काशी की गति आसानी से आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धाओं को पार कर सकती है। भागते समय लिंग जियो जानवर राजवंश के शक्तिशाली जिन्ना की भी खोज कर रहा था। हालांकि जियो जिन ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन अगर यह वास्तव में खतरनाक है और वह जियो जिन की रक्षा नहीं कर सकता है, तो उसे जियो जिन के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। वह जिन्ना, मैं बस आशा करता हूं कि वह लांगू जैसी ही हो। अन्यथा लिंग जियो निश्चिंत नहीं हो सकता अगर जियो जिन उसके साथ जाता है। अरे नहीं, उसने युवानहुन दायरे के योद्धा से छुटकारा पा लिया, लेकिन लिंग जियो इस बार बदकिस्मत था। उसे आत्मिक क्षेत्र के बलवान व्यक्ति ने रोक दिया। हे साहसी राक्षस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में सम्मानित भगवान के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हुए हैं। यह आपके जानवर वंश के लोग ही होंगे जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। यदि तुम हमारे मानव साम्राज्य में आने का साहस करते हो तो मरने के लिए तैयार रहो। आगंतुक ने जियाओ जिन को नहीं देखा, क्योंकि जियो जिन कियानकुन क्षेत्र में था। उसने जो राक्षसी ऊर्जा छोड़ी थी वह लिंग जियो द्वारा छोड़ी गई प्रतीत होती थी। हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने लिंग जियो को जानवर राजवंश के योद्धा के रूप में गलत समझा हो। यह आप कैसे हो सकते हैं? अजनबी लोग लिंग जियाओ को जानवर समझने की गलती करेंगे, लेकिन जिन लोगों को वे जानते हैं वे ऐसा नहीं समझेंगे। वहां 1 से अधिक शक्तिशाली आत्मा क्षेत्र योद्धा आए थे। वहां कोई था जिसे लिंग जियाओ जानता था। हुआंग युआन, हुआंग ताए और हुआंग शान सभी वहां थे। शूरा साम्राज्य से 4 आत्मा क्षेत्र प्रतिभाशाली लोग भी थे। वे चारों रक्त लाल युद्ध वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरों पर बने टैटू भी बेहद भयानक थे। 3 पुरुष और 1 महिला। वह महिला काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच की मजबूत जानलेवा आभा थोड़ी असंगत थी। लेकिन उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। सभी का रवैया उदासीन था। वे सभी लोग तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोल रहे थे। क्या दुर्भाग्य है। आत्मा क्षेत्र में एक अजीब योद्धा होना ठीक है। दरअसल मेरी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई। ये थोड़ा गंभीर है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, हाँ, यह मैं हूँ। मैंने अभी अभी एक जानवर योद्धा के साथ लड़ाई की थी और उसकी राक्षसी आभा से कुछ हद तक दूषित हो गया था। जानवर योद्धा, आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यद्यपि लिंग जियाओ के शब्द विश्वसनीय थे, शूरावू साम्राज्य के योद्धा उसे मारने के लिए दृढ़ थे। बेशक वे उस पर दोष डालेंगे। ये देवताओं का प्राचीन युद्ध क्षेत्र है, यहाँ कोई पशु योद्धा कैसे हो सकता है? ये तुम ही हो, मूल रूप से एक जानवर। तुमने अपनी आभा छिपाए और कुछ योजनाएं बनाई। उससे बात करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे मार डालो। शूरावू साम्राज्य के योद्धा ने क्रूरता से कहा। लिंग जियो ने हुआंग युआन और अन्य लोगों को उदासीनता से देखा। मैं गोल्डन वू किंगडम का योद्धा हूँ। मैं स्वर्ण राजा का दामाद और वुचेन का स्वामी हूँ। अब कोई मुझे जानवर कहकर बदनाम करता है, क्या तुम्हें परवाह है? वैसे भी जियो जिन द्वारा जारी राक्षसी आभा बहुत ज्यादा नहीं है। तो लिंग जियो ने कहा कि पशु योद्धाओं के साथ लड़ाई के कारण राक्षसी ऊर्जा से संक्रमित होना बिल्कुल ठीक था। वह जवाब में काट सकता था। हुआंग युआन ने सिर हिलाया, शूरावुओं के योद्धाओं की ओर देखा और कहा, बातचीत सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कहते हैं
तो क्या आप हमारे स्वर्ण वगुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? आइए हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम इसकी स्पष्ट जांच नहीं कर लेते। अगर वह सचमुच जानवर है तो हम उस पर कभी दया नहीं दिखाएंगे। मानव साम्राज्य में जानवरों का अस्तित्व पूर्णतः वर्जित है। एक बार वे प्रकट हो जाएं तो उन्हें मार दिया जाएगा। इस भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। यही कारण है कि लिंगजियो चाहता है कि लॉन्गचेन और जियो जिन जानवर राजवंश में चले जाएं। उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वह उन्हें पूरी तरह से बचा सके। एकमात्र तरीका यह है कि उन्हें ऐसी जगह जाने दिया जाए जहां वे ज्यादा आसानी से जीवित रह सकें। आप जानवरों की रक्षा करने जा रहे हैं। शूरा वगुओं में योद्धाओं की संख्या बहुसंख्यक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे हुआंग युआन और अन्य लोगों से डरते नहीं हैं। ये रवैया काफी बुरा कहा जा सकता है। क्या मजाक है, आज लिंगजियो को छूने की कोशिश करो। हुआंग युआन का विचार भी उसके पिता गोल्डन किंग जैसा ही है। जाने से पहले गोल्डन किंग ने उसे लिंगजियो की रक्षा करने के लिए कहा था। वह ऐसा करने की योजना बना रहा था। शूरावु साम्राज्य के योद्धाओं के कठोर शब्द सुनने के बाद वह आसानी से कैसे हार मान सकता था। हुआंग ताए और हुआंग शान सुईशों का आमतौर पर हुआंग युआन के साथ कुछ संघर्ष होता है, लेकिन इस समय स्वाभाविक रूप से उन्हें बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट होना होगा। दोनों पक्ष एक साथ लड़े और लिंगजियो ने फिर से भागने का अवसर लिया। धन्यवाद वरिष्ठ भाइयों। थंडर लाइटनिंग गोल्ड नक्काशी का उपयोग प्रत्येक बार 1 मिनट के लिए किया जाता है और उसके बाद 5 मिनट का शीतलन समय होगा। बोलते समय ये 5 मिनट बहुत पहले बीत चुके हैं। बॉस, आप उस जिन्ना को क्यों नहीं ढूंढते? मैं तुम्हें फंसा नहीं सकता। हालांकि जियो जिन जिद्दी है, वह भ्रमित नहीं है। इस स्थिति को देखकर उसे एहसास हो गया है कि लॉन्गचेन का चुनाव सही है, इसलिए उसने अपना विचार बदल दिया। ठीक है, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह ऐसा तभी करेगा जब जियो जिन सहमत होगा। वह जियो जिन पर दबाव नहीं डालेगा। बॉस, क्या मैं अब अभ्यास नहीं कर सकता? अन्यथा मैं जितना अधिक शक्तिशाली बनूंगा उतनी ही अधिक राक्षसी ऊर्जा छोड़ूंगा। कुछ समय बाद मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। जियो जिन ने पूछा। नहीं, चाहे आप अभ्यास करें या नहीं, आपकी राक्षसी ऊर्जा निकल जाएगी। हालांकि मैंने झूठ गढ़ा है, लेकिन इस तरह का झूठ आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए अब आपको न केवल अभ्यास करना चाहिए, बल्कि अपने अभ्यास को गति भी देनी चाहिए। ज्वाला सिंह की शक्ति कम से कम आपको आत्मा क्षेत्र तक आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। कोशिश करो कि हम में से सबसे पहले आगे बढ़ो। ज्वाला सिंह आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का एक भयानक अस्तित्व है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिससे तलवार राजा और पागल रेत राजा भी डरते हैं। यदि यह संयोग न होता तो लिंगजियाओ को उसकी लाश नहीं मिल पाती। इसे जियो जिन को अभ्यास के लिए देना और भी असंभव है। अब जब जियो जिन के पास यह अच्छी चीज है, तो अभ्यास करना बहुत आसान हो गया है। यह उनका आशीर्वाद और अवसर है। इससे पहले जियो जिन ने ज्वाला सिंह की शक्ति को बलपूर्वक परिष्कृत नहीं किया था क्योंकि वह कुछ गलत होने से डरता था। उसकी साधना बहुत कम थी और अचानक इतनी बड़ी शक्ति प्रवाहित हुई, जैसे कोई सांप हाथी को निगल जाए। इससे निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन अब स्थिति थोड़ी विशेष है। हालांकि जियाओ जिन की साधना अब दिव्य शरीर क्षेत्र की अड़चन तक पहुंच गई है, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। यद्यपि वह अभी भी ज्वाला सिंह की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता है, फिर भी उसके कुछ भाग को नष्ट करने में कोई समस्या नहीं है। आप कियानकुन क्षेत्र में अभ्यास कर सकते हैं और सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं। मैं बाहर की चीजें संभाल लूंगा, लिंग जियाओ ने कहा। समझ गया बॉस। जियो जिन को अच्छी तरह से पता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह लिंग जियो की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। आपको पता होना चाहिए कि लिंग जियो के पास एक मार्शल आत्मा कठपुतली है। बाहर समय बर्बाद करने के बजाय वह अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक बार जब वह दिव्य आत्मा क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो वह बहुत मदद कर सकता है। लिंग जियो ने ज्वाला सिंह की शक्ति को 10 भागों में विभाजित करने के लिए शून्य को तोड़ने की शक्ति के स्थानिक कानून का उपयोग किया। इस बार जियो जिन ने उनमें से एक को निगल लिया और यह बाकी ऊर्जा के साथ संघर्ष नहीं करेगा, इसलिए कोई खतरा नहीं होगा। चलो शुरू करो। लिंग जियो को छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया। उन्होंने मार्शल आत्मा अवरोध, परिरक्षण संरचना और परिरक्षण पवित्र पैटर्न को खोला। उसने सांस रोकने की पूरी कोशिश की। उन्हें ये भी संतोष करना पड़ा कि वे भाग्यशाली थे कि उन्हें इस संरचना और पवित्र पैटर्न का पता था, अन्यथा ये बहुत कठिन होगा। जियो जिन ने अभ्यास करना शुरू किया
और शक्ति का 10वां हिस्सा अपने शरीर में निगल लिया। यद्यपि हिंसक ज्वाला सिंह मर चुका था, फिर भी उस पर आध्यात्मिक छाप बाकी थी। वह वास्तव में जियो जिन के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि जियो जिन की 9 निचली पीली वसंत स्वर्णिम रोशनी बेहद शक्तिशाली थी और उसने छाप को मिटा दिया। निरंतर परिष्कृत करना, उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। वह एक अग्निशामक बन गया था। हिंसक सांसों के कारण ज्ञानकुंजी लगातार काम रही थी। इस ज्ञानकुंजी को अनंत देव क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट भंडारण स्थान कहा जा सकता है। ये बहुत अस्थिर है। अगर स्टोरेज रिंग बदल दी जाए तो मुझे डर है कि यह जगह बहुत पहले ही टूट चुकी होगी। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए, भारी दबाव सहन किया और एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन इस तरह का दबाव वास्तव में कोई बुरी बात नहीं है। लिंग जियो को लगा कि उसकी साधना समुद्री ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। गति धीमी नहीं थी। अभ्यास के दौरान कई लोग पास में आ गए। युवानहुन क्षेत्र और शेनहुन क्षेत्र में लोग थे। यहाँ परिचित चेहरे भी हैं और अपरिचित चेहरे भी। हालांकि उनमें से किसी ने भी लिंग जियो और जियो जिन के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। गठन और पवित्र पैटर्न के रहस्य अभी भी काफी उपयोगी हैं। जब तक लिंग जियाओ बाहर नहीं जाता तब तक फिलहाल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन युवानहुन क्षेत्र और शेनहुन क्षेत्र योद्धाओं के पास विशेष क्षमताएं नहीं हैं। वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। अगर शूरा फैंग और 4 बुजुर्ग आ गए तो मुझे डर है कि वह छिप नहीं पाएगा। इस समय भी यह अपेक्षाकृत भाग्यशाली है। वह व्यक्ति यही गायब हो गया, वह अवश्य ही छिप गया होगा। हुआंग ताए और हुआंग शान पास में दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद हुआंग युआन और शूरा वगुओं के 4 शेनहुन क्षेत्र योद्धा भी आ गए। लेकिन हमारे लोगों ने यहाँ हर जगह खोज की है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। क्या हो रहा है? मत भूलो, लिंग जियो अंतरिक्ष के नियमों को समझता है और वह संभवतः एक समानांतर अंतरिक्ष में छिपा हुआ है। शूरा वगुओं के योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा, हुआंग युआन, आपने कहा था कि वह एक जानवर योद्धा नहीं है, फिर वह भाग क्यों गया? वह क्यों छुप गया? क्या मजाक है? तुम उसे मारने जा रहे हो? अगर मैं होता तो मैं भी छिप जाता। हुआंग युआन ने घृणा से कहा। उसे लिंग जियाओ पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा था। चूंकि वह अपने पिता द्वारा चुनी गई प्रतिभा थी, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमें खोज जारी रखनी होगी, लेकिन हम नहीं जानते कि यह आदमी समानांतर अंतरिक्ष में घूम सकता है या नहीं। यदि वह हिल सकता है तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। शूरा वगुओं की महिला योद्धा ने भौहें सिकोड़ लीं। वह वास्तव में लिंग जियाओ के बारे में बहुत अधिक सोचती है। लिंग जियाओ के पास शून्य को तोड़ने की शक्ति का वर्तमान नियंत्रण है। वह वास्तव में उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। भले ही वह समानांतर अंतरिक्ष में छिप जाए, उसे अंतरिक्ष देवता कीट की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। ये सोचकर लिंग जियो को फिर से अंतरिक्ष देवता कीट में दिलचस्पी हो गई। यदि वह एक को पकड़ लेता तो शून्य को तोड़ने की उसकी शक्ति बहुत अधिक मजबूत हो जाती। बाहर की छायादार आकृतियों को देखते हुए लिंग जियो ने पहले ही कठपुतली कीड़ा को छोड़ दिया था। वह इन लोगों से नहीं डरता था। वह शूरा फैंग और 4 बुजुर्गों जैसे मजबूत लोगों के बारे में अधिक चिंतित था। अतः कठपुतली कीड़ा परिधि की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। इस समय जियो जिन ने ज्वाला सिंह की शक्ति का 10वां हिस्सा पूरी तरह से निगल लिया था। वह अपनी पूरी ताकत से उसे निखार रहा था। राज्य भी स्थिर होने की ओर अग्रसर है और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिंग जियाओ का दबाव धीरे धीरे गायब हो गया। इस बार साधना सागर की ऊर्जा में 20% की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि उस शक्ति का दबाव कितना भयानक है। लिंग जियो अब जानवर राजवंश के मजबूत आदमी जिन्ना की तलाश कर रहा है। वह पहले से ही लांगवू के माध्यम से उसकी शक्ल जानता था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं था कि वह कहाँ है। इसलिए यहाँ हर समय रहना स्पष्टतः असंभव था और उसे खोजने के लिए बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने के लिए उसे जोखिम उठाना पड़ा, लेकिन ये जोखिम उठाना उचित था, जियो जिन के लिए और अपने लिए भी। इस जिन्ना को अवश्य देखा जाना चाहिए। चूंकि इस बार जानवर राजवंश द्वारा बिछाया गया जाल वू साम्राज्य के योद्धाओं पर लक्षित है, तो फिर जिन्ना अभी भी फैंगशेन के इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में ही होंगे। यदि आप वास्तव में उसे नहीं ढूंढ सकते तो आप अधिक जोखिम भरा तरीका ही अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि जियो जिन जानबूझकर बुरी आत्मा को छोड़ दे और जिन्ना को इसका एहसास हो जाए। यदि जिन्ना लांगवू की तरह है तो वह निश्चित रूप से उन्हें खोजने आएगी, लेकिन यह एक ऐसी विधि है जिसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो लिंग जियो सड़क पार करने वाला चूहा बन जाएगा और हर कोई चिल्लाएगा और उसे पीटेगा। आप जहां भी जाएंगे लोग आप पर नजर रखेंगे, जो बहुत परेशानी वाली बात है। लिंग जियो ने कोशिश की कि अगर वह उस कदम से बच सकता तो वह वहां से न जाए। बाहर खड़े लोग धीरे धीरे चले गए। 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शक्तिशाली जानवरों की कई लहरों ने पास में हमला कर दिया। उन्होंने कई लोगों को खो दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे लिंग जियाओ को जाने का मौका मिल गया। जियाओ जिनका अभ्यास अभी भी जारी था। कोई नहीं जानता था कि वह कब 10वां हिस्सा ऊर्जा अवशोषित कर पाएगा। वास्तव में लिंग जियाओ को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक और जियो जिन को अभ्यास करने दिया ताकि जियो जिन को सहजता महसूस हो। दूसरी ओर उन्हें ये भी उम्मीद थी कि जियो जिन के पास जिन्ना से समझौता करने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। वर्तमान में ये कहा जा सकता है कि अनेक कठिनाइयां और संकट हैं। हालांकि लिंग जियो ने कई संकटों और कठिनाइयों का अनुभव किया है, जो कुछ भी नहीं है। इस यात्रा के दौरान उनके हृदय को काफी समय से कठोर और अडिग रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कोई भी चीज उस पर हावी नहीं हो सकती। यह महसूस करते हुए कि जियो जिनका अभ्यास स्थिर था, लिंग जियो ने भी मार्शल आत्मा बाधा को हटा दिया और छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जितनी जल्दी वह जिन्ना को ढूंढ लेगा उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। लिंग जियाओ, तुम अभी भी यहाँ हो। उस आकृति के अचानक प्रकट होने से लिंग जियाओ आश्चर्यचकित हो गया। कठपुतली कीड़े को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई विशेष साधन है। हुआंग ताओ, लिंग जियो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर वह मुस्कुराया, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझे भी मारने आए हो? उनका मानना था कि हुआंग जू की हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। उनका ये भी मानना था कि यद्यपि इन लोगों को संदेह था कि उनका संबंध जानवर जनजाति से है, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। हालांकि हुआंग ताओ का हुआंग जू के साथ घनिष्ठ संबंध था और लिंग जियो चिंतित था कि वह भी तथाकथित मानसिक था, लड़ने के लिए प्राचीन जनजाति की शक्ति उधार लेने में सक्षम। हुआंग ताओ की मार्शल आत्मा स्वाभाविक रूप से स्वर्ण देवता है, लेकिन उनकी गोल्डन गॉड मार्शल आत्मा एक अजीब तरल मार्शल आत्मा है। हुआंग ताओ की मार्शल आत्मा के विलय के बाद वह तरल में बदल सकता है और आसपास के वातावरण में घुल मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कठपुतली कीड़े ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी क्षमताओं में सचमुच दिलचस्पी है। तो मेरे साथ आओ। जो भी मिल सकता था वह अब मिल गया है। आपको भी टीम में शामिल होना चाहिए। हुआंग ताओ की आवाज बहुत शांत थी। लिंग जियाओ ने अपने द्वारा छोड़ी गई आभा से पता लगाया कि हुआंग ताओ ने एक सफलता हासिल कर ली है। युवानहुंग क्षेत्र के शिखर से वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि खेती के मामले में उनके और हुआंग युवान, हुआंग ताओ और हुआंग शान के बीच अंतर है, लेकिन वह आभा इन 3 लोगों से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली थी। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल यान क्यू और येन ली ही उससे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। क्या प्रतिभा है! लिंग जियो ने मन ही मन इसकी प्रशंसा की, लेकिन वह खुद को छोटा नहीं समझेगा। प्रतिभा के स्तर के संदर्भ में वह हुआंग ताओ से भी अधिक शक्तिशाली है। बेशक मुझे टीम में वापस लौटना होगा। आखिरकार मैं गोल्डन मार्शल किंगडम का योद्धा हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, लेकिन वापस जाने से पहले आइए हम आपकी परेशानियां सुलझा लें। हुआंग ताओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि आप एक ऑक नहीं हैं, लेकिन आपके ब्रह्मांड में एक ऑक योद्धा छिपा होना चाहिए। उसे मार डालो और मेरे साथ वापस आओ, अन्यथा तुम्हें अंतहीन परेशानी होगी। इस स्वर में लिंग जियो की भावनाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था, ये केवल ये क्यू का आदेश था। लिंग जियो ने उपहास किया और उससे जियो जिन को मारने के लिए कहा। वह कैसे संभव है? यद्यपि हुआंग ताओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह अभी तक शूरा फैन के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। क्या आप उसे रोक सकते हैं? वह बेहद खुश था कि उसने थंडर लाइट गोल्डन नक्काशी पैटर्न पहले ही सीख लिया था, अन्यथा वह इस बार हुआंग ताओ की उलझन से छुटकारा नहीं पा सकता था। लेकिन अब भागने का समय नहीं है। लिंग जियो वास्तव में हुआंग ताओ की ताकत देखना चाहता था। ऐसे लोगों के लिए ये दुख की बात होगी कि वे लड़ाई न करें। इसके अलावा उसे अब ताकत की जरूरत है और हुआंग ताओ निश्चित रूप से उसकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। फिर लड़ो और भाग जाओ। ये सोचते हुए लिंग जियो ने प्रकाश शरीर के पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया और आगे बढ़ गया। उन्होंने थंडर लाइट गोल्डन कार्विंग पैटर्न का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फिलहाल भागने की योजना नहीं बनाई थी।
कितना अवज्ञाकारी बच्चा है। हुआंग तायाओ ने लिंग जियाओ को भागते हुए देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अपना शरीर आगे बढ़ाया और उसके पीछे सुनहरे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और वह एक पल में लिंग जियाओ के पास पहुंच गया। ये गति सचमुच बहुत तेज है। ये दिव्य आत्मा क्षेत्र में औसत प्रथम स्तर के योद्धा की तुलना में बहुत तेज है। मुझे डर है कि यह बिजली की सुनहरी नक्काशी पैटर्न की गति के करीब है। इस बच्चे से निपटना सचमुच कठिन है। क्यों भागे? हुआंग तायाओ लिंग जियो के सामने रुका और अपनी स्वर्णिम दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया। एक विशाल स्वर्ण गेंद का निर्माण हुआ जिसने उन दोनों को अपने में लपेट लिया। लिंग जियो ने उस पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन लाल रक्त दानव तलवार जैसी तेज तलवार से भी वह उसे भेद नहीं सका। ऐसा लगता है कि यह कोई विशेष जादुई शक्ति है। इसका कुछ संबंध हुआंग तायाओ की मार्शल भावना से अवश्य है। मैंने कहा, मैं टीम में वापस आऊंगा। आपको दूसरों को कुछ कठिन काम करने के लिए क्यों मजबूर करना है? लिंग जियो ने हुआंग तायाओ को देखा और कहा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत ने उसे बहुत प्रेरित किया। उसने पशु देवता के शरीर में प्रवेश किया है और पशु देवता की मार्शल आत्मा के लिए सर्वोच्च आत्मा कवच पहन लिया है। वर्तमान युद्ध प्रभावशीलता युवानहुन क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर के बराबर है। बेशक ये हुआंग तायाओ से बहुत अलग है। हालांकि लिंग जियो के पास कई तरह की शक्तिशाली रक्षा क्षमताएं हैं, इसलिए वह इस बात से नहीं डरता कि दूसरा पक्ष उसके साथ क्या करेगा। स्वर्णिम दिव्य ऊर्जा स्वर्ण तलवारों में बदल गई और लिंग जियाओ पर निशाना साधा। लिंग जियाओ के सिर पर भारी दबाव पड़ा। जैसा कि लिंग जियो ने अनुमान लगाया था, यह आदमी वास्तव में हुआंग युआन से अधिक शक्तिशाली था। इसके कारण उनकी साधना सागर ऊर्जा पुनः बढ़ गई। इस भयानक दबाव से लड़ने के लिए क्षमता लगातार प्रभावित हो रही है। लिंग जियाओ ने इस सुधार का आनंद लेते हुए कुछ नहीं किया। अगर हुआंग तायाओ को पता चल जाता कि उसके मन में ऐसे विचार हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह क्रोधित हो जाता। भले ही वह इस सुनहरी गेंद में फंस गया था, लेकिन लिंग जियो ने अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी। आसपास के कठपुतली कीड़े अभी भी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जैसे ही कोई आएगा, लिंग जियो तुरंत भाग जाएगा। ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश तकनीक और बिजली की सुनहरी नक्काशी पैटर्न के संयोजन से कुछ ही लोग उसे पकड़ पाते हैं। आपकी आभा बहुत अजीब है। मेरे स्वर्ण देवता वास्तव में आपकी मार्शल भावना के सामने कांपते हैं। आप किसी उच्च स्तरीय देवता की मार्शल आत्मा नहीं हैं। क्या आप एक सुपर स्तरीय देवता हैं? हुआंग तायाओ की भौहें तन गईं। वह अपनी गति से लिंग जियाओ को दबाना चाहता था और बड़ी लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि यह सफल रहा। स्वर्ण दिव्य मार्शल आत्मा को वास्तव में लिंग जियो की जानवर दिव्य मार्शल आत्मा के सामने घुटने टेकने की इच्छा थी। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी मार्शल आत्मा एक उच्च स्तरीय देवता है। सब कुछ आपका अनुमान है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हुआंग तायाओ ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियो ने अभी तक इस मार्शल आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया है, फिर भी उसने उसे इतना भयानक दबाव दिया है। यह अकल्पनीय था कि एक बार जब सुपर दिव्य मार्शल आत्मा की शक्ति विस्फोट हो गई, तो वह इसका विरोध कैसे कर सकता था। दिव्य मार्शल आत्माओं के बीच की खाई को पाटना कठिन है। तलवार भगवान वू किंगडम के तलवार भगवान वुहुन कुछ हद तक विशेष है, इसलिए यह एक अलग मामला है। यह अफवाह है कि हालांकि तलवार भगवान एक निम्न स्तर के देवता हैं, वह अपनी तलवार की शक्ति से उच्च स्तर के देवताओं को मार सकते हैं। तलवारें परम आक्रमण शक्ति का पीछा करती हैं, अत्यंत तीक्ष्ण। तलवार बहुत कम दूरी तक चलती है, इसलिए इससे खिलवाड़ करना आसान नहीं है। भूल जाओ, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ वापस चलो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। हुआंग तायाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हो सकता है कि उसकी विकास क्षमता मुझसे अधिक हो, लेकिन कम से कम अब तुम मुझसे दूर हो। लिंग जियो को यह स्वीकार करना पड़ा कि हुआंग तायाओ सच कह रहा था। लेकिन सच्चाई क्या है? उसके पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता भी था जिसका हुआंग तायाओ कभी विरोध नहीं कर सकता था। बेशक मुझे वापस जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे कहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता। चारों बुजुर्ग ऐसा नहीं कर सकते, शूरा फेंग ऐसा नहीं कर सकते, और आप भी ऐसा नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने इसलिए नौकरी नहीं छोड़ी क्योंकि वे दबाव से उत्पन्न सुधार का आनंद ले रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो। हुआंग तायाओ बकवास बातें नहीं करने वाला था। उसने सीधे कार्रवाई की और हजारों सुनहरी तलवार की रोशनी लिंग जियो की ओर बढ़ी। लिंग जियाओ के लिए बचने की कोई जगह नहीं थी। यह आदमी सचमुच बहुत ताकतवर है। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की।
गॉड ऐप इनविंसिबल फॉर्मेशन को खोलने के साथ ही उन्होंने गोल्डन लाइट होली मार्क को भी सक्रिय कर दिया। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और एक छोटी सी गलती से उसकी जान जा सकती थी, जो स्पष्टतः वह नहीं चाहता था। वह यहाँ अपनी खेती सुधारने आया था, मरने नहीं। देव वानरों की अजेय संरचना स्वर्णिम तलवार की रोशनी के सामने कमजोर पड़ गई। निश्चित रूप से ताकत का अंतर अभी भी बहुत अधिक था। जानवर की आत्मा जादू शक्ति की क्षमता लिंग जियाओ की ताकत से जुड़ी हुई थी। अगर ताकत बहुत कमजोर थी तो शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होगी। हालांकि गोल्डन लाइट होली मार्क ने उन्हें निराश नहीं किया। इसने तलवार की सभी रोशनियों को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन अंततः ये टूट गया। गोल्डन लाइट होली मार्क का दोबारा उपयोग करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट तक प्रतीक्षा करनी होगी। पवित्र चिन्ह को शक्ति संचित करने की आवश्यकता है, विशेषकर स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह, जो प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्हों में सर्वोच्च श्रेणी का है। और भी ज्यादा, तुम्हारा स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तुम अगले हमले का विरोध कैसे कर सकते हो? हुआंग ताओ ने स्पष्ट रूप से लिंगजियो को गंभीरता से नहीं लिया। अतः ये हमला एक सामान्य हमला था। उसने अपनी 50% शक्ति भी प्रयोग नहीं की। दोनों के बीच अंतर वास्तव में थोड़ा सा भी नहीं था। मगर इससे क्या? यद्यपि लिंगजियो दूसरे पक्ष की तरह मजबूत नहीं था, उसके पास अधिक तरीके थे। 9 ड्रैगन दिव्य रहस्य डबल ड्रैगन। इस बार वह रक्षात्मक नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से आक्रमण कर रहा था। लाल रक्त वाले राक्षस की तलवार से 2 रक्त लाल दिव्य ड्रैगन उड़कर बाहर आए, अत्यंत तेज। हुआंग ताओ बियाओ की ओर उड़ान। 9 ड्रैगन दिव्य कला। वह वास्तव में इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सफल रहा। हुआंग ताओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। 9 ड्रैगन दिव्य कला पवित्र शहर द्वारा प्रदान की गई एक मार्शल कौशल है। गोल्डन मार्शल किंगडम के इतिहास में केवल 10 लोगों ने इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। उनमें से केवल 2 ही 6 ड्रैगन के दायरे तक पहुंच पाए हैं। जहां तक उच्चतम क्षेत्र जियोलोंग का प्रश्न है, वहां कोई भी साधना में सफल नहीं हुआ है। हुआंग ताओ ने भौहें सिकोड़ी और उसकी त्वचा धीरे धीरे सुनहरी हो गई। भयानक दिव्य ऊर्जा बाहर निकलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के तत्व उसके नियंत्रण में हैं। धमाका। 2 खूनी ड्रैगन जैसी तलवार की रोशनी एक विशाल सुनहरी तलवार की रोशनी से टकरा गई। उसके चारों ओर की जमीन हिल गई। आसपास के पेड़ टूट गए और चट्टानें बिखर गईं। गड़बड़। 9 ड्रैगन दिव्य कला एक बार फिर लिंगजियो का सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल बन गया है। एक बार जब जुड़वा ड्रैगन प्रकट हो जाएंगे तो दिव्य आत्मा क्षेत्र के सभी योद्धा भयभीत हो जाएंगे। हालांकि उसकी वर्तमान साधना का स्तर पर्याप्त नहीं है और वह अपनी उचित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हुआंग ताओ आश्चर्यचकित था। उस समय वह थोड़ा ज्यादा गंभीर था, अन्यथा उसे अवश्य कष्ट होता। हालांकि इससे पहले कि हुआंग ताओ सांस ले पाता, लिंगजियो के दाहिने हाथ ने निशी तलवार को फिर से उस पर फेंक दिया, लगभग निर्बाध रूप से। मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। मानव देव विद्रोह डबल ड्रैगन के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली हमला है। हुआंग ताओ गंभीर भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। लिंगजियो से लड़ते समय यदि आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपको वास्तव में नुकसान होगा। आत्मा तलवार तकनीक। जब हुआंग ताओ मानव देवता विद्रोह का विरोध करने और जवाबी हमला करने वाला था, तो लिंगजियो ने अचानक अपने विशेष कौशल में से एक और दिखाया। यही आत्मा का रहस्य है। आत्मा तलवार तकनीक एक 6ठी स्तरीय पवित्र स्तरीय आत्मा गुप्त तकनीक है। सामान्यतः कहा जाए तो केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के योद्धा ही आत्मा गुप्त तकनीक के इस स्तर का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते हैं। और वह दिव्य आत्मा क्षेत्र का एक योद्धा होना चाहिए जिसके पास बहुत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति हो। दिव्य आत्मा क्षेत्र की विशेषता दिव्य मन और दिव्य युवान का संयोजन है। हालांकि अधिकांश योद्धा अपनी दिव्य ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपने आध्यात्मिक विचारों की शक्ति का उपयोग करते हैं। वास्तव में इसमें ईश्वरीय विचारों की शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं जो आत्मा के रहस्यों को समझते हैं। आत्मा की तलवार ने प्रहार किया और हुआंग ताओ की गंभीरता भय में बदल गई। उन्होंने तुरंत ही अपने आध्यात्मिक विचारों को प्रतिरोध हेतु सक्रिय कर दिया। हालांकि उन्होंने लिंगजियो के आत्मा क्षेत्र को कम करके आंका। वह क्षेत्र उससे भी अधिक शक्तिशाली है। आत्मा तलवार तकनीक ने हुआंग ताओ पर वार किया। हुआंग ताओ चिल्लाया और जल्दी से पीछे हट गया। उसका चेहरा थोड़ा सुस्त लग रहा था। तुम वास्तव में मुझे चोट पहुंचा सकते हो। हुआंग ताओ की पिछली शांति पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
सच्ची ताकत के मामले में वह लिंग जियो से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जब बात आत्मिक शक्ति की आती है तो वह बहुत पीछे रह जाता है। यह उनकी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। उसने शुरू में सोचा था कि वह आसानी से लिंग जियो को नीचे गिरा सकता है और जानवर योद्धा को मार सकता है। फिर लिंग जियाओ को ले जाओ। किसने सोचा होगा कि वह सचमुच घायल हो गया था और उसकी आत्मा पर लगी चोटें मामूली नहीं थी। तुम लापरवाह हो। लिंग जियाओ ने हुआन तायाओ को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए कॉम्बो का एक सेट इस्तेमाल किया। वहीं खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले, भले ही यह एक मच्छर ही क्यों न हो, इसे कम मत समझो। शायद इसमें मौजूद घातक कीटाणु आपको दुखी कर देंगे। हुआन तायाओ मुस्कुराया, तुमने आज मुझे सचमुच एक सबक सिखाया। यकीनन जब शेर खरगोश से लड़ता है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। जब आप जैसे किसी व्यक्ति से निपटना हो तो उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। अन्यथा यदि आपको मौका दिया गया तो आप दूसरों को कष्ट देंगे। अब ये जानने में देर नहीं हुई है कि आपकी असली ताकत अभी भी मुझसे अधिक मजबूत है। ये तो किस्मत ही है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ऐसा नहीं लगा कि दोनों झगड़ रहे थे, बल्कि ऐसा लगा कि वे चर्चा कर रहे थे। लिंग जियो, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। तुम एक योद्धा के लिए खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात सुनो, उसे मार डालो और मेरे साथ वापस आओ। मैं वादा करता हूं कि स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य में फिर कोई आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हुआन तायाओ ने लिंग जियो को देखा। उसकी आंखें एक अजीब लालच से भरी हुई थीं। लिंग जियो को समझ में नहीं आया कि यह लालच क्या था, लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया में एक ऐसी तकनीक मौजूद है जो अन्य लोगों की मार्शल आत्माओं और रक्त रेखाओं को स्थानांतरित कर सकती है। यद्यपि सफलता दर अधिक नहीं है, फिर भी कई सफल मामले सामने आए हैं। इस हुआन तायाओ को शायद लिंग जियो की पशु देवता आत्मा से लगाव हो गया था और वह उसे अपने लिए लेने की योजना बना रहा था। उसकी आंखें इसे दूसरों से छुपा सकती हैं, लेकिन लिंग जियाओ से नहीं। असंभव। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। तो फिर लड़ो। हुआन तायाओ ने फिर से कार्रवाई की। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और लिंग जियो को अंततः दर्द का स्वाद चखना पड़ा। कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं है। भले ही आप दूसरे पक्ष से निपटने के लिए किसी तरीके का उपयोग करने के बारे में सोचते हो, लेकिन हाथ केवल प्रतिरोध ही कर सकते हैं। अपनी पूरी ताकत से हमले को रोकें। यदि जियो शेक्स्यू के हाथों में रत्न नहीं होते तो लिंग जियो सुनहरे प्रकाश पवित्र पैटर्न की तुलना में अधिक शक्तिशाली रक्षा का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया होता। ये वास्तविक शक्ति का अंतर है। हमारे बीच ताकत में अंतर देखने के बाद क्या आप अभी भी जारी रखने की योजना बना रहे हैं? हुआन तायाओ ने जोरदार हमला करते हुए शांति से कहा। आवाज में जोरदार दबाव था। पहले मुझे मारो और फिर बात करो। जब लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के हमले का विरोध किया तो उसने साधना के समुद्र की ऊर्जा में तेजी से वृद्धि महसूस की। मेरा दिल पहले से ही खुशी से खिल उठा है। इसके अलावा इस तरह की लड़ाई से सभी पहलुओं में उनके युद्ध कौशल में निखार आएगा। यह एक दुर्लभ अवसर था और वह इसे खोना नहीं चाहता था। तुम्हें हराना आसान है, हुआन तायाओ ने ठंडे स्वर में कहा। आप सिर्फ उस कछुए के खोल पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंतिम हमले के सामने तुम्हारा कछुआ खोल पहले ही टूटने के कगार पर है। वह सही था, लिंग जियो की रक्षा खतरे में थी, लेकिन क्या लिंग जियाओ को सचमुच इस कछुए के खोल पर निर्भर रहना होगा? इस बिंदु पर हुआन तायाओ फिर से गलत था, और ये थोड़ा बहुत गलत भी है। इस गलती की वजह से उसे एक बार फिर कीमत चुकानी पड़ी। शून्य में अचानक दो तलवार की गोलियां प्रकट हुईं। लिंग जियो ने तलवार की गोलियों की जादुई शक्ति का अभ्यास जारी रखा और अब वह एक ही समय में दो तलवार की गोलियों को नियंत्रित कर सकता है। एक तलवार की गोली 5 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों से बनी होती है। दूसरा और भी अधिक शक्तिशाली है और 6 पग दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से बना है। हुआन तायाओ ने आक्रमण जारी रखा और लिंग जियाओ ने बचाव जारी रखा। इस स्थिति में हुआन तायाओ को कभी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो हमला कर सकता है। जब जियानवान आया तो उसके पास विरोध करने का समय नहीं था। उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और महत्वपूर्ण क्षण पर दो तलवार गोलियों के हमले को रोक दिया। हालांकि जियानवान ने इसे रोक दिया, लेकिन लिंग जियो के खून से ढके हाथ के निशान से उसकी पीठ पर चोट लग गई। वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। ये कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जियो का खूनी हाथ जो आकाश को ढकता है, एक ही समय में 4 प्रकार के रत्नों की शक्ति जारी करता है।
बिजली, जहर, आग, बर्फ। हुआंग तायाओ की सुरक्षात्मक भावना को नष्ट करने के बाद हुआंग तायाओ की पीठ पर 4 स्पष्ट निशान रह गए। यहाँ से चले जाओ। हुआंग तायाओ क्रोधित हो गया और उसने लिंग जियो को लात मार दी, जिससे लिंग जियो उड़कर बाहर चला गया। हमले के बाद लिंग जियाओ के पास बचाव का कोई समय नहीं था और उसे लात मार दी गई। मुंह से खून की धार बह निकली। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यद्यपि वह शारीरिक रूप से मजबूत है, परंतु प्रतिद्वंद्वी बहुत अधिक मजबूत है। एक मजबूत शरीर भी इस भयानक हमले को रोक नहीं सकता। बॉस, मैं बस आगे बढ़ने ही वाला हूँ। बस थोड़ी देर और रुकिए। स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में जियो जिन की आवाज आई। ये सुनकर लिंग जियाओ खुश हो गया।